तो जैसे कि आप लोगों ने पिछले एपिसोड में देखा होगा, यून को मेन सिनारियो मिल जाता है जहाँ पे वो बिगिनर विलेज से प्रमोट हो जाता है और इसी के साथ उसे वहाँ से टेलीपोर्ट कर दिया जाता है। इसी के साथ हम एक नई सिटी का सीन देखते हैं जहाँ पे हमें बताया जाता है यहाँ कुछ ऐसा है जहाँ पे सारे के सारे यूजर्स एक ही जैसे हैं। द गॉड वॉर्स अपना असली चेहरा तभी दिखाता है जब प्लेयर्स द विलेज ऑफ बिगिनिंग्स को लीव करते हैं। इसी के साथ हम देखते हैं कि उस सिटी में काफी सारे लोग टेलीपोर्ट होते हैं जहाँ पे एक लड़का हंसते हुए कह रहा होता है, आखिरकार मैं बिगिनिंग विलेज से ग्रेजुएट हो चुका हूँ। तो दूसरा बंदा कह रहा होता है, इसके लिए मैंने एक्सप्लोरर गिल्ड्स को काफी ज्यादा पैसे दिए हैं, आखिरकार मैं यहाँ पे पहुंच चुका हूँ। और एक आदमी कह रहा होता है, देखो दोस्तों वहाँ पे। इसी के साथ हम वहाँ पे एक शॉपकीपर को देखते हैं जो कि कह रहा होता है, हेलो एडवेंचरर्स, देखो यहाँ पे काफी सारे सामान आए हैं, तुम इसे खरीद सकते हो। ये सब देखते हुए वो सभी लोग काफी ज्यादा खुश होते हैं और कह रहे होते हैं तो ये द विलेज ऑफ वीगा है। इसी के साथ हम वहाँ पे ह्यून को देखते हैं जो कि भीड़ में आगे बढ़ रहा होता है, जहाँ पे एक आदमी से कह रहा होता है, प्लीज मुझे माफ कीजिए लेकिन मुझे आगे जाने दीजिए। और ये कहते ही वो आगे बढ़ रहा होता है तो उसे देखते हुए वहाँ के जो लोग होते हैं वो कह रहे होते हैं, ऐसा लगता है कि वो जो आदमी है वो इधर उधर देखे बिना ही आगे बढ़ रहा है। क्या ये वही स्टैग्नेंट वाटर है जो कि एक सेकेंडरी कैरेक्टर को रेस कर रहा है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ह्यून आगे बढ़ रहा होता है जहाँ पे वो एक अजीब सी जगह में आ जाता है जहाँ वो मजमून कह रहा होता है, वो रिंग जो कि मुझे यूं से ऑब्टेन हुई, इसकी एडिशनल ऑप्शन लगभग एक लेजेंडरी रैंक का है और इस सेट ऑप्शन के साथ ये शालिन का रिंग कहा जाता है। तो क्या मेन सिनेरियो से ज्यादा भाग से गुजरने पर मुझे मिलने वाला सारा मुआवजा इसी स्केल में होगा? क्या ये बहुत ही ज्यादा अच्छा नहीं है? ये कहते वो काफी ज्यादा खुश हो रहा होता है। अभी लकी बाहर निकलता है जो कि देखते वो कह रहा होता है, अच्छा लकी तो तुम यहाँ पे छुपे हो। हालांकि ये बताना काफी ज्यादा मुश्किल है कि तुम एक फैनरीड हो, लेकिन फिर भी तुम्हें सावधान रहना चाहिए। इसी के साथ वो शालिन की तरफ आगे बढ़ते हैं और कुछ समय बाद वो सभी एक घर के सामने पहुंच जाते हैं जो कि एनपीसी शालिन का घर होता है। देखिए वो कह रहा होता है, ऐसा लगता है कि ये शालिन का घर है। ये कहते ही वो अंदर घुस जाता है जहाँ पे एक आवाज आती है, हे आखिर तुम कौन हो और आखिर तुमने कैसे यहाँ पे एंटर किया जबकि मेरी हाउस मैजिक से छिपी हुई है। और इसी के साथ हम देखते हैं कि अपनी मैजिक के साथ चाकू लेते हुए तैयार होती है उसे मारने के लिए। यून उससे कह रहा होता है, क्या तुम मिस शालिन हो? ये कहते ही वो सिंह को बाहर निकालता है और कह रहा होता है, मिस्टर युंग ने मुझे ये रिंग आपको देने के लिए भेजा था। जो कि देखते हुए शालिन काफी ज्यादा रन होती है और कह रही होती है ये रिंग। इसी के साथ हम देखते हैं कि ह्यून के सामने सिस्टम नोटिफिकेशन ओपन होता है जहाँ पे से बताया जाता है कि उसने इस क्वेस्ट को पूरी कर ली है। जो कि देखते ही वो कह रहा होता है, तो फिर ठीक है, मैं नेक्स्ट क्वेस्ट की तरफ आगे बढ़ूंगा। तभी शालिन कह रही होती है, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि उसने तुम जैसे एक नौसिखिए को यहाँ पे भेजा है। ऐसा लगता है कि यंग काफी ज्यादा बूढ़ा हो चुका है और मैं उन नौसिखिए से बात नहीं करती जो कि गॉब्लिन्स के अलावा किसी और चीज को नहीं पकड़े हैं। जो कि देखते हुए ह्यून काफी ज्यादा हैरान होता है और मन्यून कह रहा था, रुको मुझे मत बताओ कि पैटर्न चेंज हो रहा है। इसी के साथ शालिन कह रही होती है, अगर तुम मुझसे बात करना चाहती हो तो खुद इसे साबित करो, विलेज के बाहर जाओ और 10,000 ऑर्क्स को कलेक्ट करो। और इसी के साथ ह्यून के सामने एक मेन सिनेरियो क्वेस्ट क्रिएट हो जाता है जो कि देखते हुए वो काफी ज्यादा हैरान होता है और कह रहा था, क्या 10,000 ऑर्क्स? ऐसा कैसे सकता है? ये तो पागलपन है। शालिन उससे कह रही होती, क्यों, क्या तुम ये नहीं कर सकते हो? ये सुनते हुए ह्यून और भी ज्यादा चिढ़ जाता है जहाँ पे वो निराश होते हुए आगे बढ़ता है और गिरते पड़ते मनीमन कह रहा होता है, आखिर इसका क्या मतलब है? उनमें से 10,000 ऑर्क्स को पकड़ने के लिए मुझे कम से कम हफ्ते, महीने, पता नहीं कितने दिन तक इंतजार करना पड़ेगा और मेरे पास बर्बाद करने के लिए इतना ज्यादा समय नहीं है। आखिर मैं क्या करूं? अब इसके सामने एक मेन सिनेरियो क्वेस्ट आता है जहाँ पे इसे बताया जाता है, द गॉड जिसने अपने नाम को खो दिया है उसके फ्रैगमेंट को पाने के लिए तुम्हें एक ऑर्क को मारना पड़ेगा। जो कि देखते हुए वो कह रहा था, रुको रुको रुको, क्या ये 10,000 ऑर्क्स को कलेक्ट करने के बारे में कुछ नहीं है? फ्रैगमेंट ऑफ द गॉड हु लॉस्ट देयर नेम, अब इसका मतलब क्या है? इसी के साथ हमें फॉरेस्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हम काफी सारे प्लेयर्स को देखते हैं जो कि एक बड़े ऑर्क से निपट रहे होते हैं, जहाँ पे उनमें से एक वॉरियर उन ऑर्क को संभाल रहा होता है। जो कि देखते हुए वो आर्चर कह रही होती है, गुड जॉब, तुम काफी अच्छा काम कर रहे हो और जब तक ये टैंकर रुक रहा है तब तक तुम्हें इसकी स्टैमिना को कम करनी होगी। और इसी के साथ वो दोनों भी उस ऑर्क के ऊपर अटैक करते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वहाँ पे ह्यून आता है जो कि मनीमन कह रहा होता है, मुझे इस क्वेस्ट का रियल गोल पता लग गया है, ऑर्क को पकड़कर रैंडमली ड्रॉप किए गए आइटम को पाने के लिए है और जो कि मुझे 10,000 ऑर्क्स इकट्ठा करने के लिए कहा गया है। तो अगर मैं उन्हें आंख मूंद कर पकड़ लूं तो इसका मतलब ड्रॉप रेट लगभग 0.01% होगी और जो कि मेरे पास वो आंख है जिससे कि मैं हिडन इंफॉर्मेशन को देख सकता हूँ। तो मुझे बस वो फ्रैगमेंट ढूंढना होगा जिसकी मुझे जरूरत है, लेकिन वो जो ऑर्क है वो पहले से ही उनके टारगेट में है। ये कहते वो काफी ज्यादा गुस्सा हो रहा होता है और कह रहा होता है, धत्तेरी की, भले ही ये अभी भी एक गेम है लेकिन यहाँ पे मैं अगर फोर्सफुली किसी के शिकार को लेना चाहूँ तो मुझे दिक्कत हो सकती है ना लकी? तो अभी वो देखता है कि वहाँ पे जो वॉरियर होता है वो मारा जाता है या फिर शायद वो लॉग आउट हो जाता है। जो कि देखिए
वो कह रहे होते हैं ये डेचू कमीना आखिर ऐसा क्यों कर रहा है। तो उसका साथी कह रहा होता है क्या उसने भी लॉग आउट कर दिया है। तो और एक लेडी कह रही होती है अब तो ये क्रैश होने वाला है। इसी के साथ में बताया जाता है गॉड्स वॉर में जो लोग 5 घंटे से ज्यादा लगातार खेलते हैं उन्हें लॉग आउट कर दिया जाता है। इसी के साथ हम देखते हैं कि वो जो ऑर्क है वो उन पर अटैक कर देता है। क्योंकि देखते यून कह रहा होता है अरे कमीने तुम पागल हो, अगर मैं यहाँ पे आगे बढ़ूं तो मैं लकी के साथ बहुत ही आसानी से इसे हल कर सकता हूँ। इसी के साथ हम देखते हैं कि वहाँ पे और एक प्लेयर मारी जाती है जो कि देखते हुए वहाँ पे वो दूसरी लेडी कह रही होती है और सारे के सारे डीलर्स यहाँ पे मारे जाएंगे तो बहुत ही ज्यादा बुरा होगा। तभी वो और काफी तेजी से उनकी तरफ आगे बढ़ता है और उन्हें मारने वाला होता है कि तभी अचानक से वहाँ पे ब्लास्ट होता है। और इसी के साथ यून कह रहा होता है सारे के सारे व्यूअर्स प्लीज मेरी तरफ देखो, आखिरकार मुझे एक पार्टी डेंजर में मिली है, तो बताओ प्लेयर्स क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारी मदद करूं। तो वहाँ पे जो लेडी होती है या फिर कहो कि मेल होता है, खैर मुझे इसका जेंडर नहीं पता, वो कह रहा होता प्लीज मेरी मदद करो। तो उसे देखते हुए यून कह रहा होता है तो तुम मुझे बचाने के लिए रिक्वेस्ट कर रहे हो तो ठीक है अब आगे बढ़ते हैं। और इसी के साथ वो और लकी उस ऑर्क पर अटैक कर देता है जहाँ हम देखते हैं कि यून आगे बढ़ते हुए अपनी आइस एरो को समन करता है और इसी के साथ लकी वहाँ पे जाते हुए उस गॉब्लिन पर अटैक कर देता है जहाँ पे वो उसे काफी ज्यादा डैमेज कर देता है जो कि देखते हुए वो ऑर्क उसे दूर फेंक देता है। लेकिन तभी अचानक से उसके ऊपर एक फायरबॉल अटैक होता है जिससे कि उसकी एचपी आधी हो जाती है। ये देखते हुए यून कह रहा होता है मुझे इसकी उम्मीद थी, लेकिन ओपोनेंट के रूप में एक ऑर्क है जिससे काफी ज्यादा डैमेज हुआ है, सच में ये काफी ज्यादा कमाल का है। तभी वो ऑर्क उसके ऊपर अटैक कर देता है लेकिन ये देखते हुए वो काफी इजीली उसे डॉज कर लेता है जहाँ पे वो मनियन कह रहा होता है बिना किसी फाइनेंशियल एडवांटेज और लक से मैं इस 5 साल तक बेकार में ही इस गेम में जिंदा रहा, सिर्फ एक चीज थी मेरे पास और वो है एफर्ट। लेकिन अब बात अलग है। और इसी के साथ वो आइस एरो शूट कर देता है और इसी के साथ वो फायरबॉल से भी अटैक कर देता है जहाँ पे वो मनियन कह रहा होता है इस ऑर्क का मेरे साथ कोई भी मुकाबला नहीं है। इसी के साथ वो उस ऑर्क को मार डालता है जहाँ पे ये देखते हुए बाकी जो प्लेयर्स होते हैं वो काफी ज्यादा हैरान होते हैं। और इसी के साथ हम देखते हैं कि वहाँ पे वो वॉरियर फिर से आ जाता है जहाँ पे वो कह रहा होता है प्लीज गाइस मुझे माफ कर देना, मैं 1 सेकंड के लिए डिस्कनेक्ट हो गया था। तभी वो देखता है कि वो जो जगह होती है वो साफ हो जाती है। ये देखते हुए वो कह रहा होता है आखिर यहाँ पे क्या चल रहा है। तो उसके साथ ही उसे सारी बातें बता देते हैं जो कि देखते हुए वो वॉरियर ह्यून को थैंक यू कहता है जहाँ पे ह्यून कह रहा होता है ये तो कुछ भी नहीं था, एक फेलो न्यूबीज के रूप में हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। इसी के साथ वो मनिमन कह रहा होता है अब क्या हमें धीरे धीरे सिचुएशन बनानी चाहिए। आमतौर पर उस प्लेयर को ऑफर किया जाता है जो कि सबसे पहले मॉन्स्टर पर अटैक करता है, तो इसका मतलब मेरे पास आइटम का राइट्स बिल्कुल नहीं है ना। अभी वो कह रहा था रुको 1 मिनट में सच में लाइव ब्रॉडकास्ट कर रहा था और हाँ तुम्हारे सपोर्ट के लिए थैंक यू। और हाँ जिस ऑर्क को मैंने अभी अभी हंट किया क्या तुम लोग चाहते हो कि मैं उसके आइटम को लूट लूं। मतलब कि वो कमेंट्स पढ़ने की एक्टिंग कर रहा होता है जहाँ पे वो कह रहा होता है तुम लोग ये सब रिक्वेस्ट क्यों कर रहे हो जबकि तुम सभी जानते हो कि ये कैसे काम करता है। मैंने तो बस बीच में इंटरफियर किया था जैसे कि तुम सभी लोग जानते हो, आखिर मेरे पास लूट कैसे हो सकता है। तो उसकी बातें सुनते हुए वो जो प्लेयर्स होते हैं वो आपस में बात करने लगते हैं जहाँ पे वॉरियर कह रहा होता है प्लीज इसे ले लो, जो कि सुनते हुए ह्यून कह रहा होता है क्या आखिर मैं उन्हें अपने साथ कैसे ले जा सकता हूँ, ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। तो वो वॉरियर कह रहा होता है ये बस हमारी इच्छा है कि आप उसे ले लीजिए। तो और एक लेडी कह रही होती है हाँ ये सही है, अगर आप नहीं होते तो हमारी पार्टी वैसे भी मर चुकी होती। ये सुनते हुए ह्यून मुस्कुराने लगता है और कह रहा होता तो फिर ठीक है आपके ऑफर को रिजेक्ट करना ये अच्छी बात नहीं होगी। इसी के साथ वो एक्टिंग करते हुए कह रहा होता व्यूअर्स प्लीज देखो मैं इन अच्छे दिल वाले यूजर्स को थैंक यू कहना चाहता हूँ, सच में मुझे एक अमेजिंग अपॉर्चुनिटी मिली है। तो फिर ठीक है मैं आइटम को लूटना शुरू कर देता हूँ, अगर कोई भी रेयर आइटम सामने आती है तो मैं ऐसे सभी को दिखाऊंगा। इसी के साथ वो उसे लूटने लगता है जहाँ पे उसे 3 आइटम्स मिलती है जिसमें से एक द गॉड हु लॉस्ट देयर नेम का फ्रेगमेंट है। ये देखते हुए वो काफी ज्यादा खुश होता है लेकिन सभी लोगों से कह रहा होता है अनफॉर्चुनेटली मुझे कोई भी रेयर आइटम नहीं मिली है, तो यह आइटम अगली बार के लिए पोस्टपोन किया जाएगा। इसी के साथ वो मनिमन कह रहा होता है थैंक गॉड मैंने काफी अच्छा एक्टिंग किया। तभी वहाँ पे वो आदमी कह रहा होता है एक्सक्यूज मी क्या मैं जान सकता हूँ कि आपके चैनल का निकनेम क्या है। तो ये सुनते वो कह रहा होता है क्या निकनेम। वो आदमी कह रहा होता है हाँ हमने एक अच्छा रिश्ता बना लिया है तो हम आपके ब्रॉडकास्ट चैनल को दूसरे लोगों को भी प्रमोट करेंगे। ये सुनते हुए ह्यून मनिमन कह रहा होता है ये तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, लेकिन क्या मैं किसी दिन ब्रॉडकास्टिंग कर सकता हूँ। और इसी के साथ वो कह रहा होता है ये बीजे आर्कमेज है। इसी के साथ वो फिर से शालिन के पास चले जाता है जहाँ पे शालिन कह रही होती है क्या तुम्हें वो फ्रैगमेंट मिल चुका है, जो कि देखते हुए वो कह रहा होता है हाँ बिल्कुल। और इसी के साथ वो उसे फ्रैगमेंट देता है जो कि देखते हुए शालिन कह रही होती है ऐसा लगता है कि तुम बहुत ही ज्यादा लकी हो, मेरा मतलब बहुत बहुत ज्यादा लकी। ये सुनते हुए ह्यून हंसने लगता है और कह रहा होता है हाँ आपने बिल्कुल ठीक कहा मैं बहुत ज्यादा लकी हूँ। तो शालिन कह रही होती है तो फिर ठीक है लक भी एक स्किल का हिस्सा है। और इसी के साथ हम देखते हैं कि ह्यून के सामने एक सिस्टम नोटिफिकेशन आता है जहाँ पे से बताया जाता है कि उसने क्विस्ट को
पूरा कर लिया है और इसी के साथ उसका लेवल अप किया जाता है, जहाँ पे से बताया जाता है क्या आप कोई स्किल कार्ड रिवॉर्ड लेंगे। जो कि देखते हुए वो यस पे क्लिक करता है और इसी के साथ उसे एक स्किल कार्ड मिलता है जो कि एक लॉन्ग टॉस होता है और इसकी स्किल रैंक यूनिक होती है, जहाँ पे बताया जाता है जब मैजिक अटैक यूज किया जाएगा तो टारगेट के डिस्टेंस के बेस पर डैमेज और भी ज्यादा बढ़ जाएगा। ये देखते हुए वो कह रहा होता है ये स्किल तो सच में काफी ज्यादा यूजफुल है, बड़े मास्टर को हंट करते समय कोई भी स्किल इसकी कंपैरिजन नहीं कर सकता। लेकिन आखिर इसका यूज किस लिए किया जाता है? दूसरी तरफ हम देखते हैं कि शालिन के सर के ऊपर एक क्वेश्चन मार्क का टिक आता है, जहाँ पे वो कह रही होती है क्या तुम जानती हो कि ट्रेस ऑफ द गॉड हु लॉस्ट देयर नेम को ढूंढना इतना ज्यादा मुश्किल क्यों है? सिर्फ गॉड्स के बिलीवर्स जिन्होंने हर बार उन्हें फॉलो किया है वही उन जगह तक पहुंच सकते हैं जहाँ पे उनके निशान मौजूद है और इसी की वजह से एक बैरियर सेटअप किया गया है। तो फिर आखिर हम उस बैरियर को तोड़ने के लिए क्या कर सकते हैं? और इसी के साथ वो अपनी मैजिक का यूज करती है, जो कि देखते हुए यून कह रहा होता है क्या हमें ऐसे बिहेव करना होगा जैसे कि हम एक बिलीवर्स हैं? तो वो कह रही होती है हाँ बिल्कुल, और इसी के साथ वो उस फ्रैगमेंट से एक रिंग बना लेती है, जहाँ पे बताया जाता है ये रिंग एक गॉड जो कि अपने नाम को खो चुका है उसके फ्रैगमेंट से बनाया गया है और इसकी रैंक यूनिक है, जहाँ पे बताया जाता है ये रिंग गॉड हु लॉस्ट हिज नेम के अल्टर के बैरियर को टेम्परेली के तोड़ सकता है। जो कि देखते हुए मयून कह रहा होता है द अल्टर ऑफ ए गॉड हु लॉस्ट देयर नेम, क्या ये एक जगह है? तो शालिन उससे कह रही होती है तो तुम आगे क्या करना चाहते हो? ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक काम हो सकता है। तो यून कह रहा होता है चाहे कुछ भी हो जाए और खतरा चाहे जितना भी ज्यादा क्यों ना हो मैं नहीं रुकूंगा। और इसी के साथ उसके सामने मेन सिनेरियो की नई क्वेस्ट अपडेट हो जाती है, जहाँ पे सीक्रेट अल्टर को ढूंढने के बाद उसके सीक्रेट को जानना यही उसका मिशन है, जिसकी हिडन रिवॉर्ड के तौर पे उसे एक स्किल कार्ड मिलेगी जो कि लेजेंडरी टियर की होगी। ये देखते हुए वो काफी ज्यादा हैरान होता है और मनीवन कह रहा होता है क्या एक लेजेंडरी टियर का कार्ड? ये तो कमाल की बात है। इसी के साथ वो उस क्वेस्ट को देखते हुए कह रहा होता है तो इसका मतलब इस क्वेस्ट का लेवल सबसे ज्यादा डिफिकल्ट होना चाहिए। ये कहते ही वो वहाँ से आगे बढ़ जाता है, जहाँ पे वो कह रहा होता है मुझे सबसे पहले अल्टर की लोकेशन ढूंढना होगा। हालांकि मैं बस यहाँ पे लकी के साथ टाइम बिता रहा हूँ और कुछ नहीं कर रहा। और अभी यहाँ तक कि और हंट भी एक यूनिक कार्ड की रिवॉर्ड के तौर पे आते हैं, जिसे पूरा करने में सच में काफी ज्यादा लंबा टाइम लग जाता है और उसके सीक्रेट को अनकवर करना आखिर इसका मतलब क्या है? ये कहते ही वो आगे बढ़ रहा होता है, तभी अचानक से लकी भौंक उठता है और उसके सामने जाते हुए बैठ जाता है। जो कि देखते यून वो एक अजीब सा चेहरा बनाता है, जहाँ पे वो कह रहा होता है लकी आखिर तुम क्या कहना चाहते हो? क्या तुम्हें जल्द ही वो सीक्रेट अल्टर मिल जाएगी? तो ये सुनते हुए लकी भौंकता है, तो ये देखते हुए यून कह रहा होता है अच्छा सच में लकी तुम काफी ज्यादा लकी हो। और इसी के साथ वो दोनों फिशी फॉरेस्ट में चले जाते हैं, जहाँ पे रात हो जाती है। ये जगह देखते हुए यून वो कह रहा होता है आखिर ये जगह क्या है? क्या ये जगह अल्टर की एंट्रेंस है? अभी वहाँ पे एक छोटा सा छेद होता है जो कि एक सीक्रेट अल्टर होती है और ये हिडन होती है। देखते हुए यून वो उसके सामने जाता है और कह रहा होता है क्या ये क्या बकवास है? यहाँ तक कि एक एंट्रेंस भी छिपी हुई है और अगर मेरे पास लकी या फिर मेरी आईज नहीं होती तो शायद ही मैं इसे ढूंढ पाता। खैर चलो इसकी इन्फॉर्मेशन देखते हैं। और इसी के साथ वो उस डंजन की इन्फॉर्मेशन ओपन करता है, जहाँ पे बताया जाता है सीक्रेट अल्टर इसकी डेंजर रैंक लेजेंडरी है। ये देखते हुए वो कह रहा होता है तो इसका मतलब ये डिकेइंग ऑर्क है जो कि यहाँ का बॉस मोस्टर है और ऐसा लगता है कि वो रेगुलर ऑर्क से काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। ये कहते ही वो से इमेजिन कर रहा होता है, जहाँ पे वो कह रहा होता है ऐसा लगता है कि सिर्फ लेवल 20 के नीचे वाले लोग ही यहाँ पे एंटर कर सकते हैं। खैर मैं तो यहाँ पे आगे बढ़ सकता हूँ। और इसी के साथ वो लकी से कह रहा होता है चलो लकी हंट करना शुरू करते हैं। जो कि देखते हुए लकी काफी ज्यादा कंफ्यूज होता है। ये देखते हुए यूनो से कह रहा होता है ठीक है अभी के लिए हमें जगह को छोड़ देना चाहिए, वैसे भी परसेंट में मेरे पास जितनी लेवल है मैं उसके साथ बॉस को हरा नहीं सकता हूँ। इसी के साथ में बताया जाता है उसकी लेवल 11 होती है, जहाँ पे वो कह रहा होता है अगर इसकी लिमिट 20 है तो मैं फिर भी यहाँ पे एंटर कर सकता हूँ। मतलब अगर मैं एक अच्छे लेवल पर पहुँच जाऊँ तो शायद मैं काफी इजीली बॉस मॉन्स्टर को हरा सकूँ। तो चलो लकी मुझे फॉलो करो। और इसी के साथ वो दोनों हंट करने के लिए चले जाते हैं। सीन चेंज होता है, हम दूसरी तरफ एक ऑर्क को देखते हैं जो कि प्लेयर्स को मार रहा होता है, जहाँ पे वो ऑर्क काफी ज्यादा पावरफुल होता है। देखते हुए वो दूसरा बंदा कह रहा होता है हीलर जल्दी से मुझे हील करो, कि तुम मुझे टाइम पे हील क्यों नहीं कर रहे हो? अगली बार मैं तुम्हें पार्टी से निकाल दूंगा। तो हीलर कह रहा होता है डैमेज डीलर तुम कमी नहीं कही के आखिर तुम में स्ट्रेंथ की इतनी कमी क्यों है? ये कहते ही वो लोग एक दूसरे को गाली दे रहे होते हैं, जहाँ पे यून वो भी पहुंच जाता है और वो वहाँ के फाइट देखते हुए कह रहा होता है ये सेक्शन तो काफी ज्यादा ब्रूटल है। 5 साल पहले जब मैंने पार्टी के साथ गेम खेलना शुरू किया तो मुझे अपनी पार्टियों के साथ रहना और फाइट करना सचमुच काफी ज्यादा कठिन हो गया था। सबसे पहले बहुत सारे पैसे वाले लोगों ने स्किल्स और आइटम को इकट्ठा करना शुरू कर दिया, जहाँ प्लेयर के बीच अंतर धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो चुका था। और उस समय जो लोग गेम खेलने में बहुत ही ज्यादा पैसा खर्चा करते थे मुझे उन्हें देखकर बस नफरत होती थी, लेकिन अब मुझे ऐसा नहीं लगता है। तभी वो एक अकेले ऑर्क को देखता है जो कि कह रहा होता है खैर मुझे काफी अच्छा शिकार मिल चुका है, अब मैं इसे
काफी इजीली हंट कर सकता हूँ। और इसी के साथ वो उस पे आइस एरो शूट कर देता है और उसके तुरंत बाद फायरबॉल भी शूट कर देता है, जिससे कि वो काफी इजीली उसे मार देता है और उसकी लेवल अप हो जाती है। इसी के साथ ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं, जहाँ पे हम कुछ लोगों को देखते हैं जो कि आपस में कह रहे होते हैं, हे सुनो, क्या तुमने हाल ही की आवाज सुनी है? लोग कह रहे हैं कि यहाँ पे एक मैजिशियन है जो कि कई दिनों से फेस फॉरेस्ट में ऑर्क को मार रहा है और वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। तो वहाँ पे दूसरा आदमी कह रहा होता है क्या वो एक वन मैन कॉम्बो है। तभी हम कुछ और प्लेयर्स को देखते हैं जो कि आपस में कह रहे होते हैं, लगता है वो एक आर्कमेज है ना। तभी यहाँ पे और एक प्लेयर कह रहा होता है वो तो लाइव स्ट्रीम भी करता है। इसी के साथ वहाँ पे और एक प्लेयर कह रहा होता है, ऐसा लगता है कि वो एक गोल्डन स्पून है जो कि एक रिच फैमिली में पैदा हुआ है। ये सुनते हुए वहाँ पे दूसरा प्लेयर कहता है, मैं अचानक काफी ज्यादा क्यूरियस हो चुका हूँ कि अगर हम उसे मार देते हैं तो आखिर हमें कौन सी आइटम मिलेगी। इसी के साथ सीन चेंज होता है, हम यूनवू को देखते हैं जिसके कानों में अचानक से खुजली होने लगती है, जहाँ पे वो कह रहा होता है अचानक से मेरे कानों में खुजली क्यों हो रही है। तभी उसके सामने वो और काफी तेजी से आता है और उस पर अटैक कर देता है, जो कि देखते हुए वो कह रहा होता है, उफ, ऐसा लगता है कि मुझे फोकस करने की जरूरत है। और इसी के साथ वो फायरवॉल का यूज करता है और अपने एक स्ट्राइक के साथ साथ उसे ढेर कर देता है, जहाँ पे वो कह रहा होता है ये तो एक होम रन है, वाह मुझे मजा आ गया। तब इसके सामने सिस्टम नोटिफिकेशन ओपन होता है, जहाँ पे वो देखता है कि वो लेवल 20 में पहुंच चुका है। ये देखते हुए वो काफी ज्यादा खुश होता है और लकी के साथ नाचते हुए कह रहा होता है, हमने कर लिया है लकी, हम सच में 4 दिन के अंदर लेवल 20 तक पहुंच चुके हैं। इसी के साथ वो कह रहा होता है, अगर मैंने इस गेम को 5 साल पहले सॉल्व कर लिया होता तो यहाँ तक कि 10 साल पुरानी गिल्ड भी मेरे पैरों के नीचे होती। खैर अब तो मेरी लेवल काफी तेजी से बढ़ रही है, चलो देखते हैं कि क्या मुझे कोई रिवॉर्ड मिला है या फिर नहीं। और इसी के साथ वो अपने लकी रिवॉर्ड को देखने लगता है, जहाँ पे वो कह रहा होता है प्लीज इस बार मुझे कोई लेजेंडरी रिवॉर्ड दो। और इसी के साथ वो फिर से स्पिन करता है, जहाँ पे इसके सामने काफी सारे कार्ड्स आते हैं। ये देखिए वो कह रहा होता है प्लीज मुझे कोई अच्छी सी स्किल कार्ड दो। तभी अचानक वो कुछ देखते हुए काफी ज्यादा रन होता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यू कह रहा होता है आखिर वो बाहर क्यों नहीं निकला है, वो खाना भी नहीं खाएगा, क्या अंदर कुछ गड़बड़ तो नहीं। इसी के साथ हम अंदर देखते हैं, जहाँ पे उसके सामने एक स्किल कार्ड आती है और ये ड्रैगन की मैजेस्टी होती है, जिसे देखते हुए वो कह रहा होता है ये तो एक रेडिक्यूलियस स्किल है, सिर्फ फर्क नहीं पड़ता कि मैं इसे कितनी भी बार क्यों ना देख लूं। इसी के साथ में पता चलता है इसकी रैंक लेजेंडरी है, जो कि देखते हुए ह्यून कह रहा होता है सच में मेरे एक्सप्रेशन को कंट्रोल करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। इसी के साथ वो मैं बताता है लॉन्ग टॉस मैजिक स्किल डैमेज को इंक्रीज कर देता है, जिसका यूज मैंने सिर्फ थ्रो के डिस्टेंस की अकॉर्डिंग किया था। लेकिन ड्रैगन की मैजेस्टी ये एक ऐसा स्किल है जो कि हर तरीके की डैमेज को बढ़ा सकता है, चाहे ये मेरे खड़े होने से पहले ही हर एक टारगेट को अफेक्ट कर सकता है। अगर दूसरे वर्ड में कहूँ तो सारे के सारे प्लेयर्स जो कि मेरे साथ पार्टिसिपेट करेंगे, अगर मैं उन्हें हिट करूँ तो मेरी डैमेज लगभग 10% बढ़ जाएगी, भले ही मैं रेड में जाऊँ या फिर बस खड़ा रहूँ। ये एक ऐसी स्किल है जो कि काफी ज्यादा यूजफुल है, लेकिन अगर मुझे इतने से ही सेटिस्फाइड होना होता तो शायद मैं इस गेम को छोड़ चुका होता, लेकिन मुझे और भी ज्यादा आगे बढ़ना है, क्यों है ना लकी। ये सुनते हुए लकी भी काफी ज्यादा खुश होता है, जहाँ पे वो कह रहा होता है मैं बहुत सारा पैसा कमाना चाहता हूँ, जहाँ पे मैं हेरिन को एक आर्ट अकेडमी में भेजना चाहता हूँ। मैं एक लग्जरी कार को लेके उसे एलिमेंट्री स्कूल में ड्रॉप करना चाहता हूँ, जहाँ हमारे पूरे के पूरे परिवार को एक बड़े से हाउस में मैं ले जाना चाहता हूँ। ये सुनते हुए लकी उसके हाँ में हाँ मिला रहा होता है, जो कि देखते हुए वो कह रहा होता है ये तो ये भी नहीं जानता कि आखिर मैं क्या कह रहा हूँ, लेकिन ये काफी अच्छा रिप्लाई दे रहा है। और इसी के साथ फिर से उसी एंट्रेंस के सामने आ जाता है, अभी वो कह रहा होता है सीक्रेट अल्टर, मैं उसी एंट्रेंस में आ चुका हूँ, तो चलो अब इन्वेंट्री को देखते हैं। इसी के साथ वो इन्वेंट्री को देखता है, इसी के साथ वो इन्वेंट्री को देखता है और उसी नेमलेस गॉड के फ्रैगमेंट से बने हुए रिंग को पहन लेता है, जहाँ पे वो मनीवन कह रहा होता है मैं इसका यूज सिर्फ हिडन डंजन में एंटर करते समय ही कर सकता हूँ, लेकिन ऐसा लगता है कि ये जो डंजन है ये काफी ज्यादा गहरा है। और इसी के साथ वो उस रिंग को एक्टिवेट करता है और इसी के साथ उसके सामने जो एंट्रेंस होती है वो खुल जाती है, जहाँ पे एक सीढ़ी बाहर निकलती है। ये देखते हुए वो काफी ज्यादा खुश होता है और अंदर जाता है और अंदर जाते हुए वो ऑर्क से फाइट करने लगता है, जहाँ पे वो काफी सारे ऑर्क से निपटता है और उन्हें मारते हुए कह रहा होता है मैं लगभग 22 ऑर्क्स को मार चुका हूँ और अगर ये लाइव स्ट्रीम होता तो शायद मुझे बहुत ही ज्यादा डोनेशन मिलता रहता, लेकिन मैं अभी इसका खुलासा नहीं कर सकता। और इसी के साथ वो बॉस के रूम के सामने चले जाता है, जहाँ पे उसके सामने एक बड़ा सा दरवाजा होता है। देखिए वो कह रहा होता है ऐसा लगता है कि यही बॉस का रूम है और इसी के साथ वो उसे ओपन करता है। अचानक उसे एक बहुत ही भयानक स्मेल आ रही होती है, जो कि देखते हुए वो अपनी नाक को बंद कर लेता है। तभी वो अपने सामने एक बॉस मॉन्स्टर को देखता है, डिकेइंग और जो कि बड़ा होते जाता है। ये देखते हुए वो कह रहा होता है जैसे कि एक्सपेक्टेड था और जैसे कि इसके नाम से पता चलता है ये एक अनडेड है, लेकिन ठीक है अब अगर मैं इसे मार भी डालूं तो मुझे एक लेजेंडरी स्किल मिल जाएगी। तभी अचानक वो देखता है कि मॉन्स्टर की एचपी 3 लाइन में होती है। ये देखिए वो कह रहा था क्या आखिर इसके एचपी पोल के साथ क्या गड़बड़ है। तभी वो मॉन्स्टर
उसके ऊपर अटैक कर देता है। ये देखते हुए वो उसके अटैक को डॉज करता है, जहाँ पे वो मनीमन कह रहा होता है सच में इसकी एचपी काफी ज्यादा है, आखिर मैं इसे कैसे हरा हूँ। ये कहते हुए फिर से उसके अटैक को डॉज करता है और कह रहा होता है लेकिन इसकी स्पीड काफी ज्यादा स्लो है, तो इसी वजह से इसकी एचपी इतनी ज्यादा है क्योंकि इसकी स्पीड कम है। इसी के साथ सीन चेंज होता है। हम कुछ समय बाद देखते हैं जहाँ पे इसी कैफे में एक आदमी जोर से चिल्लाते हुए कह रहा होता है ये तो काफी ज्यादा यूनिक है। तो उसे देखते हुए वहाँ के जो लोग होते हैं वो लोग कह रहे थे क्या क्या उसे कोई अच्छी आइटम मिली है। तभी वो आदमी चिल्लाते हुए कह रहा होता है मुझे एक यूनिक रिंग मिली है, तो आज का सभी का लंच मेरी तरफ से। ये देखते हुए यूं कह रहा होता है वाह आखिर इसे एक यूनिक आइटम मिल ही गया, लेकिन यूनबू आखिर तुम क्या खाना चाहते हो। तो यूनबू कह रहा होता है खैर मुझे किसी भी चीज की जरूरत नहीं है। और इसी के साथ हम देखते हैं कि उसका मुंह काफी ज्यादा लटका हुआ होता है, जो कि देखते हुए यूं बहुत ही साधारण होता है। तो यूनबू कह रहा होता है मैं फिर से वापस जा रहा हूँ। ये कहते हैं वो फिर से गेम के अंदर पहुंच जाता है, जहाँ पे वो कह रहा होता है मैं वाकई में काफी ज्यादा डर गया था, इसी वजह से मैं गेम से बाहर निकल गया। खैर मुझे किसी भी तरीके से इससे निपटना होगा, और अगर इसके पास ऐसी स्पीड है तो मेरे पास मैजिक करने और दूरी बनाए रखने के बाद भी 2 सेकंड बचे होंगे, तो मैं इस पे अच्छा खासा डैमेज कर सकता हूँ। और इसी के साथ उस पे फायरबॉल दे मारता है, लेकिन उसकी एचपी जरा सा ही कम होती है। ये देखते हुए वो मनीमन कह रहा होता है मैंने उस पर सटीक अटैक किया था, लेकिन फिर भी उसे काफी ज्यादा कम डैमेज हुआ। और ये बिल्कुल वैसे है जैसे कि एक बॉस से एक्सपेक्टेड है, इसमें बहुत ही समय लगने वाला है, लेकिन मुझे इसे हराने में कोई भी ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। और फिर कुछ समय हम देखते हैं कि वो काफी इजीली उसे हरा देता है, जहाँ पे लकी भी बहुत ही ज्यादा थक जाता है। ये देखते हुए ह्यून वो कह रहा होता है तो फिर मुझे कैलकुलेट करना शुरू कर देना चाहिए। और इसी के साथ वो सारे के सारे आइटम को कलेक्ट करते हुए शालिन के पास पहुंच जाता है, जहाँ पे शालिन उसे देखते हुए कह रही होती है अमेजिंग, ऐसा लगता है कि तुम्हें वो गॉड हु लॉस्ट देयर नेम जल्दी मिल जाएगा। तो ह्यून वो कह रहा होता है लेडी शालिन। तो शालिन कह रही होती है हाँ मुझे पता है कि तुमने काफी कम टाइम में इसे खत्म कर दिया है, तो इसलिए तुम्हें ये किताब लेनी चाहिए। ये कहते ही वो उसे एक बुक देती है, जहाँ पे वो कह रही होती है ये तुम्हारे लिए है, ये एक स्किल बुक है और ये तुम्हारा गिफ्ट है। हालांकि तुम्हारे लिए काफी ज्यादा हो सकता है, लेकिन तुम्हें इसे रख लेना चाहिए। जो कि देखते ह्यून वो कह रहा होता नहीं लेडी शालिन इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। और इसी के साथ वो उस बुक को रख लेता है, जहाँ पे वो कह रहा होता है फास्ट प्रोग्रेस ये काफी अच्छी बात है, लेकिन प्लीज मेरी बात तो सुनो। क्या आप इसके बारे में जानने के लिए एक्साइटेड नहीं है कि आखिर उस ऑर्किड ने मरने से पहले मुझसे क्या कहा था। और इसी के साथ हम कुछ समय पहले देखते हैं जहाँ पे ह्यून उस बॉस को मार चुका होता है, जहाँ पे उसे टाइटल मिलती है, जो कि देखती है वो कह रहा होता है वाओ क्योंकि ये एक बॉस रैंक टाइटल है तो उसकी परफॉर्मेंस भी काफी ज्यादा अमेजिंग होगी, है ना। तभी अचानक बॉस उससे कह रहा होता है यू। ये देखते हुए लकी और ह्यून काफी साधारण होते हैं, जहाँ पे लकी कह रहा था क्या ये क्या बकवास है, आखिर ये मुझे हैरान क्यों कर रहा है। तो वो बॉस उससे कह रहा होता है ऐसा लगता है कि तुम अंत में यही एम कर रहे थे। तो ह्यून मुझसे कह रहा होता है गॉब्लिन स्पेल कास्टर भी ऐसा ही था, ये कमीने मरने की वजह चिल्लाते रहते हैं, आखिर इन्हें दिक्कत क्या है। तभी वो और कह रहा होता है क्या तुम सचमुच इसकी इच्छा रखते हो, एक ऐसा वेपन जो मिथ को भी खत्म कर सकता है। ये सब कहते हुए वो घबरा रहा होता है। तभी शालिनी उससे कह रही होती है अभी के लिए शांत हो जाओ, और हाँ मैं देख सकती हूँ कि तुम उस वेपन में काफी ज्यादा इंटरेस्टेड हो, है ना। तो फिर अगर तुम मेरी एक रिक्वेस्ट पूरी करोगे तो मैं शायद तुम्हें वो सब कुछ बता सकती हूँ जो कि मैं जानती हूँ, तो बताओ ये कैसा रहेगा। और इसी के साथ मेन सिनेरियो क्रिएटेड हो जाता है, जहाँ पे ह्यूनवो के सामने एक क्विस्ट आती है, जो कि देखते ही वो उस क्विस्ट को एक्सेप्ट कर लेता है। और इसी के साथ उसे बताया जाता है कर्स्ड फॉरेस्ट प्रोग्रेस इनेबल हो चुकी है। इसी के साथ उसे एक टाइटल नोइंग द ऑलमाइटी क्लास ऑब्टेन होती है। और इसी के साथ हमें बताया जाता है एक मिथिक रैंक वेपन क्या ये एग्जिस्ट करती है। और फिर हमें गॉड वार्स के डेवलपमेंट किम मिनजू और हे जंग हुन को दिखाया जाता है, जहाँ पे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही होती है, जहाँ पे उनसे सवाल पूछा जाता है क्या ये सच है कि लेजेंडरी रैंक से भी परे कोई आइटम मौजूद है। तो क्या आप एक डेवलपर के रूप में इस अफवाह पर अपना पर्सपेक्टिव शेयर करना चाहते हैं या फिर नहीं। तो ये सुनते हुए उनमें से एक आदमी कह रहा होता है हाँ मैं भी ये जानना चाहता हूँ कि आखिर एक चीज वो क्या होगी। ये सुनते हुए सारे के सारे रिपोर्टर्स काफी साधारण होते हैं, जहाँ पे सभी लोग कह रहे होते हैं ये वो आंसर नहीं है जो कि सभी लोग चाहते थे। और उस इंटरव्यू के बाद किसी को भी मिथिक रैंक का आइटम नहीं मिला और ये सिर्फ एक झूठी अफवाह बन के रह गई। इसी के साथ हम ह्यूनवो को देखते हैं जो कि कह रहा होता है लेकिन ऐसा लगता है कि डेफिनेटली सच है, लेकिन अगर मैं उतावलेपन से ये काम करूंगा तो शायद काफी ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। अगर मैंने थोड़ी सी भी गलती कर दी तो मेरी फैमिली को भी खतरा हो सकता है, और इस इंफॉर्मेशन के सामने आने के बाद जो भी इंसिडेंट होगी वो उस लेवल की नहीं होगी जिसे मैं संभाल सकता हूँ, और ये डेफिनेटली बाहर की दुनिया को इन्फ्लुएंस करेगा। लेकिन अगर मैं सब कुछ तैयार होने के बाद ठीक से काम करूँ तो शायद आगे सब कुछ सही जाए। तभी लकी भौंक रहा होता है, जो देखिए वो कह रहा होता है हाँ मैं समझ चुका हूँ, खैर मुझे कुछ भी करने से पहले क्विस्ट को क्लियर करना होगा। और उसी के साथ वो गेम से बाहर आ जाता है, जहाँ पे वो एक जगह बैठा होता है और अपने फोन को
देखते हुए कह रहा होता है, मैं हैरान हूं कि आखिर क्या ये ठीक होगा एनिहिलेटर। और इसी के साथ वो उसके बारे में गूगल कर रहा होता है, जहाँ पे वो देखते हुए कह रहा होता है, ऐसा लगता है कि इसे क्लियर करने की रिक्वायरमेंट सच में बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है, लेकिन इसकी रिवॉर्ड ये उतनी ज्यादा ग्रेट नहीं है। इसके बावजूद इतने सारे लोग साफ करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि इस गॉड वार्स के अंदर एनिहिलेटर और इसे उभरते हुए नौ सिक्के के रूप में पहचाने जाने के लिए एक ट्रॉफी के रूप में माना जाता है। ये एक बेसिक राइड जैसा कुछ है, बिल्कुल एक एलिमेंट्री स्कूल के बेसबॉल टूर्नामेंट जैसा, जहाँ पे ये एक मॉन्स्टर है जिसकी हाई क्लियरिंग डिफिकल्टी है। लेकिन अगर मैं इंफॉर्मेशन को जोड़ दूं तो उसका तुरंत अकेले शिकार करना ये इम्पॉसिबल हो जाएगा। और जैसे कि एक्सपेक्टेड था, ऐसा लगता है कि मुझे इस टाइम के लिए पार्टी को ढूंढने की जरूरत है। तभी वहाँ पे उसका ब्रदर आता है और कह रहा होता है, आखिर तुम क्या देख रहे हो? तो ये देखते ह्यून कह रहा होता है, ह्यून ये कुछ भी नहीं था, मैं बस काम कर रहा था और ये इतना ही है। तो ह्यून कह रहा होता है, क्या ऐसी बात है? इसी के साथ वो अपना मुंह लटका लेता है, जो कि देखते ह्यून कह रहा होता है, आखिर तुम्हारे साथ क्या गलत है? मुझे लगता है कि आजकल मैं काफी अच्छा महसूस कर रहा हूँ, क्योंकि चीजें अच्छी चल रही है ना? तो तुम्हें तो अच्छा मूड बनाना चाहिए। तो ये सुनते हुए वो थोड़ा सा मुस्कुराता है, जो कि देखिए ह्यून कह रहा होता है, अरे ऐसे नहीं, थोड़ा ठीक से हंसो, आखिर तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? तो ये सुनते हुए ह्यून कह रहा होता है, हे ह्यून वू, आखिर तुम शादी कब करोगे? जो कि देखते ह्यून वू काफी ज्यादा हैरान होता है, जहाँ पे उससे कह रहा होता है, लगता है तुम कुछ ज्यादा चिंता कर रहे हो, वैसे तुम बस हेरिन की देखभाल करो, मैं यहाँ से चलता हूँ। इसके साथ वो आगे बढ़ते हुए मनीवन कह रहा होता है, दरअसल हाल ही में नतीजे खराब नहीं है, अगर मैं कुछ हिडन इन्फॉर्मेशन और कुछ आइटम बेचता हूँ तो कुछ समय के लिए रहने की फीस के बारे में चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं होगी, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम कितनी डस्ट इकट्ठा करते हो, अंत में ये डस्ट ही रहेगा। और हाँ, जो कि मैं पहले सोलो प्ले करने के लिए तैयार, तो चलो इसे करेक्टली करते हैं। और इसी के साथ वो कह रहा होता है, मैं यहाँ से बाहर जा रहा हूँ। ये कहते वो बाहर चले जाता है, जहाँ पे मजनून कह रहा होता है, कुछ लेम गाइस के साथ घूमने और टाइम बर्बाद करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है ना? और जो कि मेरे पास लकी है, तो शायद हम दोनों के साथ ये बिल्कुल ठीक होगा, है ना? और इसी के साथ वो गेम के अंदर चले जाता है, जहाँ पे वो लकी को देखते हुए काफी ज्यादा खुश होता है और कह रहा होता है, लकी क्या तुम मेरा इंतजार कर रहे थे? तो ये सुनते हुए लकी उसके पास आ जाता है, जहाँ पे ह्यून वो कह रहा होता है, तो फिर ठीक है, चलो हम हंट करने क्यों नहीं जाते? और इसी के साथ वो मनीवन कह रहा होता है, हालांकि मीडास एक कॉमन नेम है, लेकिन अगर मैंने एक पार्टी को ढूंढ लिया तो मेरा नाम फैलने से बचने का कोई भी रास्ता नहीं होगा। और अभी के लिए तो मैं अपने आप को रिवील नहीं करना चाहता हूँ, तो बस मेरे और लकी के साथ ये काफी होगा। तभी अचानक से लकी के सर के ऊपर एक क्वेश्चन मार्क का मार्क आ जाता है, जो कि देखते हुए वो कह रहा होता है, क्या एक क्वेश्चन मार्क? तभी एक सिस्टम नोटिफिकेशन ओपन होता है, बबलिंग एनर्जी। और इसी के साथ बताया जाता है, जब वो 444 मॉन्स्टर के सांसों को खत्म कर देगा तो वो इवॉल्व हो जाएगा, तो इवैल्यूएशन में उसकी स्टैट बिल्कुल इंक्रीज हो जाएगी और उसे एक नई स्किल मिलेगी। जो कि देखते हुए ह्यून वू बहुत ही साधारण होता है, जहाँ पे मनीवन कह रहा होता है, अब लगता है कि लकी का इवॉल्व होने का टाइम आ चुका है, बिल्कुल दूसरे मिथिक क्रीचर की तरह, लेकिन उसकी इवोल्यूशन रिक्वायरमेंट एक्सपी एक्लूमेशन नहीं है। खैर, कम्युनिटी के लोगों ने कहा है कि एक मिथिक क्रीचर की इवोल्यूशन की रिक्वायरमेंट लगभग 5000 मॉन्स्टर को हंट करना था, लेकिन क्या ये कम्प्लीटली गलत है? खैर, वैसे भी मेरे पास हाई क्लास इन्फॉर्मेशन है, तो मैं इस इन्फॉर्मेशन को कम्युनिटी में भेज सकता हूँ। और इसी के साथ वो लकी को देखता है, जिसे देखते हुए वो गले लगा लेता है, जहाँ पे वो कह रहा होता है, ऑफ कोर्स मुझे सबसे पहले तुम्हें इवॉल्व करने की जरूरत है, तुम पहले से ही आसानी से ऑर्क को संभाल रहे हो, लेकिन अगर तुम यहाँ पे इवॉल्व हो जाते हो तो एनिहिलेटर ऑर्क को अकेले मारना ये कोई सपना नहीं रहेगा, और अगर हमें कोई यूनिक स्किल मिल जाए तो ये और भी ज्यादा बेहतर होगा। तो लकी चलो आगे बढ़ते हैं। और इसी के साथ वो दोनों ही आगे बढ़ते हैं, जहाँ पे मनीवन कह रहा होता है, खैर 400 गॉब्लिन्स को मारना एक ही दिन में ये कोई मामूली बात नहीं है, लेकिन मुझे वो करना होगा जिसकी मुझे जरूरत है, तो चलो उस गॉब्लिन से स्टार्ट करते हैं। और इसी के साथ वो आगे बढ़ता है, जहाँ पे वो कह रहा होता है, मैं लेडी शालिन के जरिए रिसीव किए गए स्किल को यूज कर सकता हूँ, पॉलीमॉर्फ द थर्ड लेजेंडरी स्किल, जो कि मुझे ड्रैगन मैजेस्टी के बाद रिसीव हुई, और इस पूरे समय मैं बस इसे इधर उधर फेंक रहा था, लेकिन अब इसका यूज करने का टाइम आ चुका है। और इसी के साथ वो ड्रैगन आई स्किल को एक्टिवेट करता है और कह रहा होता है, चलो देखते हैं ड्रैगन आई की स्किल की परफॉर्मेंस कैसी है। इसी के साथ में बताया जाता है, गॉड वॉर्स में ऑटो टारगेटिंग सिस्टम एग्जिस्ट ही नहीं करता, इसीलिए स्किल की एक्यूरेसी ये बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट हो जाती है, लेकिन रियल बैटल में ये जो एक्यूरेसी है ये इतनी ज्यादा नहीं होती है, और लार्ज मॉन्स्टर के किसी भी हिस्से पर हिट करने से डैमेज में ज्यादा डिफरेंस नहीं आता है। हालांकि ये मेरे मामले में बिल्कुल अलग है। और इसी के साथ वो अपने ड्रैगन्स आई एक्टिवेट करता है और लॉन्ग टॉस भी एक्टिवेट कर लेता है, जहाँ पे वो 40 मीटर के टारगेट को लॉक कर देता है। और इसी के साथ अपनी फायरवॉल को यूज करते हुए मनीवन कह रहा होता
है अगर मैं एक मैक्सिमम दूरी पर मॉन्स्टर के कमजोर जगह पर एक हिट भी करता तो मैं डैमेज को ज्यादा बढ़ा सकता हूँ। और इसी के साथ उन्होंने एक हिट में उस ऑर्क को मार डालता है। यहाँ पे ये देखते हुए वो काफी ज्यादा खुश होता है और कह रहा होता है वन शॉट ऑर्क, ये तो काफी ज्यादा बढ़िया है, स्किल तो काफी ज्यादा है और इसी के साथ मुझे 1 किल टाइटल भी मिला है। तो लकी बताओ ये कैसा था। तो ये सुनते हुए लकी भी भौंकने लगता है। ये सुनते हुए वो कह रहा था कि क्या तुम ये क्या कह रहे हो। तो फिर ठीक है, अगली बार मैं लास्ट हिट तुम्हें दूंगा, इस बार माफ कर देना। इसी के साथ वो गेम से बाहर आ जाता है। तो उसे देखते हुए ह्यू काफी ज्यादा हैरान होता है। यहाँ पे मनी कह रहा होता है ह्यूनवू, ऐसा लगता है कि वो काफी ज्यादा थका हुआ है। ये कहते हैं वो उसके पास जाता है और कह रहा होता है ह्यूनवू क्या तुम बहुत ही ज्यादा थके हुए हो। ये सुनते हुए ह्यूनवू कह रहा होता है हाँ ठीक है। तभी वो उससे कह रहा होता है लेकिन ह्यून क्या तुम हाल ही में फिश फॉरेस्ट में हंट करने के लिए गए थे। ऐसी अफवाह सामने आई है कि वहाँ की जो स्मेल है वो अचानक से गायब हो चुकी है। तो उसकी बात सुनते हुए ह्यूनवू कह रहा होता है क्या वो गायब हो चुकी है। शायद ऐसा इसलिए होगा क्योंकि मैंने हिडन डंजन बॉस को डिफीट कर दिया है। तो क्या मेन सिनेरियो के इम्पैक्ट तरह पड़ता है। वैसे भी दूसरे प्लेयर्स को जल्दी ही किसी मेन सिनेरियो के बारे में पता चल जाएगा। तो मुझे जल्दी से जल्द एनिहिलेटर ऑर्क को मारना ही होगा चाहे कुछ भी हो जाए। इसी के साथ वो कह रहा होता है कि यहाँ पे कुछ ऐसे प्लेयर सच में एग्जिस्ट करते हैं जिनके पास स्मेल की फीचर होती है, स्पेशली स्मेली फॉरेस्ट में। तो ये सुनते हुए वो कह रहा होता है हाँ ये बिल्कुल सही है, ऐसा सच में है। तो ह्यून वो कह रहा होता है ये तो अजीब बात है। और फिर कुछ समय बाद वो फिर से उसी गेम में एंटर करता है जहाँ पे हम लकी को देखते हैं जो कि काफी तेजी से उस ऑर्क को मार डालता है। जो कि देखते ह्यून वो कह रहा होता है आखिरकार हमने 444 ऑर्क को मार डाला है। अभी अचानक हम देखते हैं कि लकी की इवोल्यूशन शुरू हो जाती है जहाँ पे उसकी बॉडी चेंज होने लगती है और वो थोड़ा सा बड़ा हो जाता है। इसी के साथ उसे एक नई पावर मिलती है जहाँ पे एक सिस्टम नोटिफिकेशन आता है और बताया जाता है प्लीज लकी के लिए एक न्यू एबिलिटी सेलेक्ट कीजिए। ये सब देखते हुए ह्यूनवू काफी ज्यादा खुश होता है और लकी को गले लगाते हुए कह रहा था लकी तुम तो कमाल के हो, सच में ये गॉड वार्स का सबसे बेस्ट वुल्फ है। और इसी के साथ उसके सामने काफी सारे स्किल कार्ड होते हैं जो कि देखते हुए वो कह रहा होता है लगता है मैंने इसका नाम गलत रख दिया है, इसका नाम लकी नहीं गॉड की होना चाहिए, ये तो बिल्कुल गॉड जैसा है। इसी के साथ वो मनी मन कह रहा होता है इसके बारे में सोचना कि वो स्किल अभी अपीयर होगा तो इसे लेते हुए मैं एनिहिलेटर ऑर्क को अकेले ही मार सकता हूँ। दूसरी तरफ हम इसी फॉरेस्ट में कुछ लोगों को देखते हैं जिन्हें देखते हुए कुछ लोग कह रहे होते हैं अरे ये तो हेंज पार्टी है, राइजिंग स्टार गिल्ड की हेंज पार्टी जिसके बारे में सभी लोग बात कर रहे हैं। और उनमें से 3 लोग यहाँ पे एनिहिलेटर ऑर्क को हंट करने के लिए आए हैं। तभी अचानक सभी के सामने सिस्टम नोटिफिकेशन आती है और बताया जाता है दी एनिहिलेटर ऑर्क अपीयर हो चुका है। जो कि देखते हुए एक प्लेयर कह रहा होता है आखिरी रोटेशन कैसा है और यहाँ पे कितने सारे पार्टीज आए हैं। तभी यहाँ पे दूसरा प्लेयर कह रहा होता है रुको रुको खबर ये मिली है कि कोई अकेले ही ऑर्क को मारने की कोशिश कर रहा है। तो ये सुनते हुए वो बाकी लोग कह रहे होते लेकिन आखिर ये कौन हो सकता है। इसी के साथ में बताया जाता है एक पार्टी में कुछ रूल्स को फॉलो करने पड़ते हैं। यहाँ पे डैमेज डीलर तब तक अटैक नहीं कर सकता जब तक कि टैंकर सेफली अपने एगर को ग्रैब कर ले, लेकिन सोलो में ऐसा कुछ भी नहीं है। और इसी के साथ हम ह्यूनवू को देखते हैं जो कि उसी ऑर्क से फाइट करने लगता है जहाँ पे वो कह रहा होता है लकी अभी टाइम आ चुका है जल्दी से अटैक करो। जो कि देखते हुए वो जो लकी होता है वो काफी जोरों से चिल्लाता है जहाँ पे हमें बताया जाता है लकी ने लाइफ और अपनी इच्छा इस एनिहिलेटर ऑर्क के लिए डिक्लेयर कर दी है। और इसी के साथ में बताया जाता है ये जो लाइफ और डेथ है ये एक स्किल है जो कि एक लेजेंडरी रैंक की है। और इसी के साथ हम देखते हैं कि ह्यूनवू ऑर्क के सर के ऊपर टारगेट करता है और काफी जोर से फायरबॉल दे मारता है जहाँ पे उसे काफी ज्यादा डैमेज करता है। जहाँ पे वो मन कह रहा होता है जब तक हम 3 फेज में एंटर नहीं कर जाते हैं तब तक ये खत्म नहीं होगा। इसी के साथ दूसरी तरफ हम कुछ प्लेयर्स को देखते हैं जो कि कह रहे होते हैं चलो देखते हैं कि आखिर वो कौन सा प्लेयर है जो कि अकेले ही उस एनिहिलेटर ऑर्क को मार रहा है। तो वहाँ पे दूसरी लेडी कह रही होती है डेफिनेटली वो जरूर फेल होगा। और एक प्लेयर कह रहा होता है खैर अब तक शायद वो मर चुका होगा और ये हमारे लिए एक चांस है, इससे हमें ही फायदा होगा। तो वैसे भी तुम 3rd फेज के एनिहिलेटर मोड को अकेले संभाल नहीं सकते हो। इसी के साथ दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ह्यूनवू अपने काफी सारे फायरबॉल से उस ऑर्क पर अटैक करते जा रहा होता है जहाँ पे वो ऑर्क अभी भी जिंदा होता है। और इसी के साथ फेज 3 स्टार्ट हो जाती है जहाँ पे वो लकी को रन करने के लिए कहता है। इसी के साथ हमें बताया जाता है जैसे जैसे प्लेयर का लेवल बढ़ता जाता है वैसे ही टैंकर्स की इंपॉर्टेंस और भी ज्यादा बढ़ती जाती है और जैसे जैसे एनिमी स्ट्रॉन्ग होते जाते हैं वैसे ही लॉन्ग डिस्टेंस डैमेज डीलर अपनी रोल परफॉर्म करने के लिए काफी ज्यादा स्ट्रगल करते रहते हैं। लेकिन हालांकि अगर आपके पास एग्रो से कम समय के साथ डैमेज से निपटने के लिए फिजिकल तरीका है तो चाहे प्लेयर का कितना भी लेवल क्यों ना हो यहाँ पे टैंकर्स की जरूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी। और इसी के साथ हम देखते हैं कि लकी काफी इजीली उस ऑर्क को घुटने के बल ला देता है जो कि देखते ही ह्यूनवू अपने टारगेट को लॉक करता है। और मनीमन कह रहा होता शायद टाइम आ चुका है, मैं इस पल के लिए इंतजार कर रहा था और मैं अकेले ही अपनी पूरी पावर से इसे मारने वाला हूँ। अपनी पूरी जिंदगी गेंद फेंकना लगता है अब ये काम आएगा। और इसी के साथ वो एक बड़ा सा फायरबॉल उस
पे दे मारता है और ऐसे ही ऑर्क मारा जाता है, जहाँ पे उसे एक टाइटल मिलती है, एनहिलेटर ऑर्क हंटर। इसी के साथ उसकी लेवल भी बढ़ जाती है, जो कि देखते हुए वो काफी ज्यादा खुश होता है और कह रहा होता है फाइनली मुझे मिल चुका है, चलो अभी यहाँ से चलते हैं। और इसी के साथ वो फिर से शालिन के पास आ जाता है, जहाँ पे शालिन उससे कह रही होती है क्या तुम इतनी जल्दी वापस आ चुके हो, मुझे लगा था कि इस बार तुम्हें बहुत ही ज्यादा टाइम लगेगा और क्या तुम्हें चोट भी नहीं लगती। इसी के साथ हम देखते हैं कि ह्यून काफी ज्यादा थका हुआ होता है, जहाँ पे वो बैठते हुए कह रहा होता है लकी तुमने काफी अच्छा किया है। अभी शालिन उसे देखते हुए कह रही होती ठीक है, अगर तुमने इतना ही ज्यादा काम किया है तो फिर तुमने दी ऑलमाइटी के बारे में स्टोरी सुनने की जरूरत नहीं है। एनीवे क्योंकि तुमने अपने मिशन को पूरा कर लिया है तो फिर मुझे तुम्हें रिवॉर्ड देना चाहिए। और इसी के साथ वो उसे एक रिंग देती है और ये शालिन की रिंग होती है, जिसे इक्विप करने से सारे के सारे स्टैट्स 20+ हो जाएंगे और अटैक 5+ हो जाएगी। इसी के साथ उसकी स्पीड भी 25+ हो जाएगी। तो देखते ही वो काफी ज्यादा हैरान होता है और कह रहा होता है ये तो ऑसम है। ये कहते ही वो उसे लकी को दिखा रहा होता है, तभी शालिन उससे कह रही होती है ऐसे पागलपन भरा फेस मत बनाओ, चलो अब सीधा पॉइंट पे आते हैं। ये कहते ही वो अपनी पावर का यूज करती है और कह रही होती है जब गॉड्स ने इस दुनिया के क्रीचर्स का यूज करके फाइट करना शुरू किया तो बहुत से लोग गॉड्स के लिए बैटल की मैदान की ओर भागे और गॉड्स को सर्व किया। उनमें से कुछ लोगों ने लेजेंडरी रिजल्ट बनाया, लेकिन यहाँ पे एक ऐसा पर्सन था जिसने एक ऐसी अचीवमेंट हासिल की जिसे कोई भी हासिल नहीं कर सका, द इनविजिबल एपोथियोसिस, जो कभी भी नहीं हारा। जिस गॉड ने उसकी सेवा की उसके लिए उसने रेवोल्यूशनरी अकॉम्प्लिशमेंट हासिल की। वो एक ऐसा पर्सन बन गया जिससे उसके एनिमी भी बहुत ही ज्यादा डरते थे, उसके साथ ही भी उससे काफी ज्यादा जलते थे। हालांकि उसके एफर्ट से भी ये वॉर खत्म नहीं हुआ और इस तरह उससे एहसास हुआ कि भले ही वो जितनी भी फाइट क्यों ना कर ले, लेकिन गॉड्स का ये जो वॉर है ये कभी भी खत्म नहीं होगा। तो उसकी बातें सुनते हुए ह्यून वो मनीमन कह रहा होता तो उसका मतलब यह है कि लेजेंडरी आइटम के साथ ये काफी नहीं होगा। तभी शालिन कह रही होती है उसने कुछ ऐसी चीजों की तलाश करना शुरू कर दी जो कि लेजेंडरी से भी परे है, जो कुछ ऐसा था जो कि वॉर के एंड तक हमेशा के लिए एक मार्क बन गया, दी ऑलमाइटी। इसी के साथ हम देखते हैं कि ह्यून वो एक टाइटल मिलती है नोइंग द ऑलमाइटी क्लास, जहाँ पे शालिन कह रही होती है एक ओमनीपोटेंट वेपन जो कि एक गॉड को भी मार सकता है। तो तुमने पहले कभी इसके बारे में सुना? तो ये सुनते हुए वो कह रहा होते हाँ बिल्कुल मैंने इसके बारे में सुना है। तो शालिन कह रही होती तो फिर ठीक है, मैं तुम्हें पिछली बार की तरह ही एक असाइनमेंट दूंगी, तो कर्स फॉरेस्ट से 1000 ज़ॉम्बीज को कैप्चर करो। और इसी के साथ हम देखते हैं कि मेन सिनेरियो क्वेस्ट अपडेटेड हो जाती है, जो कि देखते हुए ह्यून वो कह रहा होता है तो मुझे बस क्वेस्ट आइटम से सिर्फ एक ही मॉन्स्टर को फाइंड करना है ना। अभी वो देखता है कि इसकी जो मिशन होती है वो 1000 ज़ॉम्बीज को ढूंढना होता है और उन्हें पकड़ना या फिर उन्हें मारना होता है, जो कि देखते हुए वो बहुत ही ज्यादा हैरान होता है और कह रहा था क्या एक्सक्यूज मी मिस शालिन, मेरे पास एक क्वेश्चन है, क्या मुझे सचमुच 1000 ज़ॉम्बीज को पकड़ना होगा? तो शालिन क्या ये होती है क्यों, क्या तुम ये नहीं चाहते हो? अगर तुम करना नहीं चाहते हो तो कोई बात नहीं। तो ह्यून वो कह रहा था नहीं नहीं ये बिल्कुल ठीक है। और इसी के साथ वो मनीमन कह रहा होता है जैसे कि इस गेम से उम्मीद थी, ये बिल्कुल बेकार गेम है। और इसी के साथ वो उस गेम से बाहर आ जाता है, जहाँ पे वो निराश होते हुए कह रहा होता है आखिरकार 1000 ज़ॉम्बीज को कब पकड़ूंगा। अभी वहाँ पे ह्यून आता है और उससे कह रहा होता है ह्यून लगता है थोड़ी देर पहले तुम्हारा कॉल आया था, जो कि देखते हुए ह्यून कह रहा होता है ये तो मेरे ब्रदर ह्यून है। इसी के साथ वो उसे कॉल बैक करता है और मनीमन कह रहा होता है मुझे आशा है कि दोबारा कुछ भी बुरा नहीं होगा। तभी हेरिन की आवाज आती है और वो कह रही होती है अंकल मुझे एक अवार्ड मिला है, जो कि सुनते हुए वो काफी ज्यादा हैरान होता है। तभी ह्यून कह रहा होता है ह्यून वो तुम काफी ज्यादा बिजी हो है ना। खैर हेरिन के जरिए पिछली बार बनाए गए ड्राइंग के लिए उसे एक अवार्ड मिला है, इसीलिए वो सबसे पहले अपने चाचा को बताना चाहती थी, तो इसलिए हमने तुम्हें फोन किया था। तो ये सुनते हुए ह्यून कह रहा होता है जैसे कि हमारी छोटी हेरिन से एक्सपेक्टेड थी, तो क्या वो किंडरगार्टन में सबसे फर्स्ट प्लेस में आई है? ये तो काफी अच्छी बात है। तो ह्यून कह रहा होता है नहीं वो सिटी में सबसे फर्स्ट आई है। इसी के साथ हेरिन कह रही होती है अंकल आखिर अब कब यहाँ पे आएंगे? ह्यून भी कह रहा होता है वो सिटी में सबसे फर्स्ट प्लेस पे आई है और वो नेक्स्ट कॉम्पिटिशन में भी जाने वाली है। तो ह्यून वो कह रहा था क्या ये तो सेलिब्रेशन की बात है। तो बताओ ह्यून आखिर हेरिन डिनर में क्या खाना चाहती है? क्या वो चिकन खाना चाहती है? तो ह्यून कह रहा होता है तुम्हें ज्यादा पैसा खर्च करने की कोई भी जरूरत नहीं है। ये सुनते हुए ह्यून वो स्माइल करता है और मनीमन कह रहा होता है हाँ वो ऐसे भी अभी मेरे पास सब कुछ खरीदने के लिए उतने ज्यादा पैसे नहीं है जो हेरिन खाना चाहती है। इसी के साथ वो कह रहा होता है खैर इसके बारे में मत सोचो, तुम्हें जो खाना है वो तुम ऑर्डर करो। इसी के साथ वो मनीमन कह रहा होता है 1000 मॉन्स्टर्स मैं उन सभी को पकड़ लूंगा चाहे कुछ भी हो जाए। दूसरी तरफ ये देखते हुए ह्यूक मनीमन कह रहा होता है इसके लिए ये करना काफी ज्यादा मुश्किल होगा क्योंकि उसका अकाउंट सस्पेंड कर दिया गया है और आखिर इतना ज्यादा ओवर एक्टिंग क्यों कर रहा है। तभी उसके फोन में एक नोटिफिकेशन आती है जहाँ पे वो कह रहा होता है क्या वॉच टीवी में क्या एक नया वीडियो आ चुका है। इसी के साथ हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हम ह्यूक को देखते हैं जो कि काफी ज्यादा
चिंता कर रहा होता है तभी वहाँ पे ह्यून आता है और उससे कह रहा होता है आखिर इतनी सुबह सुबह तुम इतनी ज्यादा चिंतित क्यों हो। तो ये सुनते हुए ह्यू कह रहा होता है वाज टीवी ने कल एक नया वीडियो अपलोड किया है और सच में ये वीडियो काफी ज्यादा बड़ी है, मतलब कि तुम इसे देख के पता लगा सकते हो। तो ये सुनते हुए ह्यून कह रहा होता है लेकिन आखिर ये क्या कंटेंट है। तो ह्यू कह रहा होता है ये एक ऐसे प्लेयर की वीडियो है जो कि अकेले ही बॉस को संभाल रहा है। तो ये सुनते ह्यून कह रहा होता है मैं तुम्हें बता रहा हूँ ये गोल्डन स्पून वाले कमीने सचमुच गेम को बर्बाद कर देते हैं और ये बहुत ही ज्यादा घमंडी होते हैं जहाँ पे ये हमेशा ही अकेले अकेले चलते हैं, इसमें ये काफी ज्यादा बेकार होते हैं। और ये कहते ही वो बड़बड़ा रहा होता है तभी ह्यू कह रहा होता है ये बॉस एक एनिलेटर ऑर्क था। जो सुनते हुए ह्यून बहुत ही ज्यादा हैरान होता है और इसी के साथ हम वो वीडियो देखते हैं जहाँ पे एक लेडी कह रही होती है वॉच टीवी में आप सभी का स्वागत है, हम एक हॉट वीडियो लेकर आ चुके हैं जो कि काफी ज्यादा अच्छी है, एक सोलो एनिलेटर ऑर्क किल जो कि आइटम डिपेंडेंट गेम्स के अगली तुरंत को रिवील करती है। और इस बैटल को देखते हुए ऐसा लगता है कि वो मिथिक क्रीचर एक टैंक था, लेकिन लोग कह रहे हैं कि ये कोई सोलो किल नहीं था। और इसी के साथ काफी सारे कमेंट आ रहे होते हैं जहाँ पे कह रहे होते हैं ना ज्यादा पैसा हो तो कोई भी जीत सकता है। तो दूसरा बंदा कह रहा होता है अगर हम इतनी ज्यादा पैसा खर्च करें तो हम भी इसे आसानी से जीत सकते हैं। और इसी के साथ हम देखते हैं कि उस वीडियो में 15,000 व्यूज आ चुके होते हैं जो कि देखते हुए ह्यून बहुत ही ज्यादा हैरान होता है और मनी मन कह रहा होता है मैं बिना किसी नजरों के जाने की कोशिश कर रहा था लेकिन आखिर ये सब कैसे हुआ। अगर मुझे पहले से पता होता कि इस तरह होने वाला है तो मैं उन्हें वो फुटेज भेज देता जो कि मैंने खुद शूट किया था। तो क्या बहुत देर हो चुकी है। और इसी के साथ वो फोन में देख रहा होता है तभी ह्यूग वहाँ पे आता है और कह रहा होता है जो लोग अपनी आइटम्स पर बहुत ही ज्यादा विश्वास रखते हैं वो सच में एक बड़ी प्रॉब्लम है। तो ये सुनते ह्यून कह रहा होता है इस पर्सन ने किसी को भी किल नहीं किया तो ऐसा मत बनो, ऐसा लगता है कि ये प्लेयर बहुत ही ज्यादा अच्छा है। तो ह्यूग कह रहा होता है ह्यून अब से तुमने कुछ दिन पहले ये कहा था कि एक सिल्वर सून वाला कमीना जो कि एक ट्रक से टकरा जाना चाहिए और उसके ऊपर बिजली गिर के उसे मर जाना चाहिए, यही तुमने कहा था है ना। ये सुनते हुए ह्यून वो काफी ज्यादा घबरा जाता है और एक अजीब सा चेहरा बनाने लगता है जहाँ पे वो कह रहा होता है हे यहाँ पे हर किसी को एक आरामदायक जिंदगी जीना चाहिए, तुम ऐसी बातें क्यों कर रहे हो, वैसे भी मैं अंदर जा रहा हूँ तो इसलिए प्लीज अपना कैप्सूल तैयार रखो। और इसी के साथ वो कर्स्ट फॉरेस्ट में चले जाता है। यहाँ पे काफी ज्यादा अंधेरा होता है। ये देखते हुए वो कह रहा होता है यहाँ पे इतना ज्यादा अंधेरा है कि यहाँ पे देखना भी काफी ज्यादा मुश्किल हो गया है और यहाँ पे तुम आसानी से मॉन्स्टर से गिर सकते हो और मर सकते हो। और ये वन ऑफ द फ्यू हंटिंग ग्राउंड्स है जो कि काफी सारे प्लेयर्स अवॉइड कर देते हैं। इसी के साथ वो ज़ॉम्बी ऑर्क को मारने लगता है जहाँ पे वो मन कह रहा होता है मेरे जैसे किसी पर्सन के लिए जिसके पास ड्रैगन आई है उसे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं आगे जाऊंगा और हर किसी को मारूंगा। और इसी के साथ हम देखते हैं कि वो ऐसे ही 74 क्रीचर को हंट कर लेता है जहाँ पे वो मनीमन कह रहा होता है मुझे अब तक 100 हंट कर देना चाहिए था लेकिन लकी की वजह से मैं धीमा हो जा रहा हूँ। तभी अचानक लकी को एक स्मेल आती है जो कि देख के वो भौंकने लगता है। ये देखते हुए ह्यून वो कह रहा होता है क्या ये फिर से नहीं। इसी के साथ वो कह रहा होता लकी अब बस भी करो। तभी हम देखते हैं कि लकी एक हर्ब को ढूंढता है जो कि एक ब्लैक हर्ब होती है जिसकी प्राइस 20,000 वॉन होती है जहाँ पे वो उसे कलेक्ट करने लगता है और स्माइल करते हुए कह रहा होता है अगर तुम ऐसा ही करते रहो तो मेरे पास तुमसे ठीक से बात करने के अलावा और कोई भी चॉइस नहीं रहेगी, है ना लकी। लेकिन आखिर मैं मॉन्स्टर को कब मारूंगा। तभी अचानक से लकी को कुछ मिलता है जो कि देखते हुए वो भौंकने लगता है। ये देखते हुए ह्यून मनीमन कह रहा होता है अब ये क्या होने वाला है, इस बार ये कोई आइटम होने वाला है। तभी लकी देखता है कि वहाँ पे एक आदमी लेटा हुआ होता है जिसकी हालत काफी ज्यादा खराब होती है। देखते हुए ह्यून उसके पास जाता है और कह रहा होता है हे क्या तुम ठीक हो। और इसी के साथ वो मनीमन कह रहा होता है मैंने इस तरीके के एनपीसी को कभी नहीं देखा। तभी वो आदमी कह रहा होता है आखिर तुम कौन हो। तो ह्यून वो कह रहा होता है मैं वीगर सिटी का एक एडवेंचरर हूँ मिडास, और अगर तुमने कोई चीज खो दी है और तुम उसे सिटी में वापस ले जाना चाहते हो तो तुम मुझे कह सकते हो, मैं खुशी से तुम्हारी मदद करूंगा। और ऑफ कोर्स मैं ऐसा नहीं कह रहा क्योंकि मैं बदले में कुछ पाना चाहता हूँ। और ये कहते ही वो काफी ज्यादा खुश हो रहा होता है। अभी वो एनपीसी उससे कह रहा होता है हेल्पिंग के लिए थैंक यू, मेरा नाम याशी है और मैं ये जानता हूँ कि मेरे लिए ये बेशर्मी की बात है लेकिन आपके अलावा मेरे पास यहाँ पे कोई भी नहीं है। और इसी के साथ हम देखते हैं कि उसके सर के ऊपर एक मार्क आता है जहाँ पे वो कह रहा होता है मुझे बस 100 ज़ॉम्बीज़ की मार्किंग की जरूरत है। इसी के साथ एक नई रिक्वेस्ट सामने आ जाती है जहाँ पे याशी कह रहा होता है क्या तुम उन्हें मेरे पास ला सकते हो। वो कह रहा था बेशक मैं तुम्हारी मदद करूंगा। इसी के साथ वो मनीमन कह रहा होता है जब कोई मुझसे पूछेगा कि आखिर मैं इतनी जल्दी लेवल अप कैसे हुआ तो मैं बिल्कुल 3rd रैंक्ड प्लेयर एज़्मो की तरह जवाब दूंगा। इसी के साथ हम देखते हैं कि एज़्मो कह रहा होता है ये बिल्कुल सिंपल है, यूनिक और लेजेंडरी आइटम्स को कैरी करो, लेजेंडरी स्किल के पावर को बोरो करो और 10 से 20 लेवल से ज्यादा पावरफुल मॉन्स्टर को फाइंड करो और उसे मारो, इससे तुम्हारी लेवल अप काफी तेजी से होगी। ये सब याद करते हुए वो मनीमन कह रहा होता है मैं बिल्कुल अभी वही कर रहा हूँ। ये कहते ही वो उन सभी को मार रहा होता है जहाँ पे वो 200 किल पूरे कर चुका होता है। जहाँ पे मनीमन कह रहा होता है मैंने कभी नहीं सोचा था कि लेवल अप
करना इतना ज्यादा इजी होगा। इसी के साथ लकी से कह रहा था, लकी हमने आज काफी अच्छा काम किया है, तो चलो मैं थोड़ा सा आराम करने के लिए जा रहा हूँ। तभी अचानक लकी को किसी की स्मेल महसूस होती है, जो कि देखते हुए वो भौंक रहा होता है और आगे बढ़ता है। इसी के साथ हम देखते हैं कि वहाँ पे एनपीसी जैक आता है, जहाँ पे वो कह रहा होता है, मिस्टर लकी प्लीज मुझे माफ कर दीजिए कि मैंने पहले आपसे अच्छे से बात नहीं की थी, लेकिन मैं चाहता हूँ कि एक बार जब आप ज़ॉम्बीज़ ऑर्क को मार डाले तो प्लीज वेगर सिटी में वापस लौट जाइए, और अगर आप ऐसा करेंगे तो मैं आपको रिवॉर्ड दूंगा। और इसी के साथ हम देखते हैं कि उनको के सामने एक रिक्वेस्ट ओपन हो जाती है, जो कि देखते हुए वो मनीमन कह रहा होता है, भले ये कर्स्ड फॉरेस्ट एक अनपॉपुलर प्लेस है, लेकिन क्या ये अजीब नहीं है, मुझे यहाँ पर ही 2 क्वेस्ट मिल गए हैं और यहाँ तक कि मैं किसी भी ओपोनेंट से नहीं मिला। खैर ये टाउन ऑफ बिगिनिंग के लेवल जैसा नहीं हो सकता, लेकिन क्या यहाँ पे एक्सप्लोरर गिल्ड नहीं आने चाहिए, उन्हें भी यहाँ पे होना चाहिए। लेकिन अब जबकि मैं इसके बारे में सोचता हूँ तो मैंने उनमें से यहाँ पे किसी को भी नहीं देखा। क्या ऐसा तो नहीं कि आज मेरा लकी डे है? और इसी के साथ सीन चेंज होता है, हमें अगले दिन वेगर सिटी का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे एनपीसी जैक ह्यून से कह रहा होता है, तुमने इतनी सारी ज़ॉम्बी से निपटा है जिसे देखते हुए ऐसा लगता है कि तुम बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो, तो फिर ठीक है, मैं वादे के मुताबिक तुम्हें रिवॉर्ड दूंगा। देखते हुए ह्यून हंसने लगता है और इसी के साथ उसे वो रिवॉर्ड मिल जाती है, जहाँ पे कुछ समय बाद वो एक अच्छी लोकेशन देखते हुए लकी को बाहर निकालता है और कह रहा होता है, ये तो दम घुटा देने वाला था, चलो क्वेस्ट के रिवॉर्ड को देखते हैं और यहाँ से निकलते हैं। और इसी के साथ हम देखते हैं कि उसे फायर एलिमेंट मास्टरी स्किल मिलती है। ये देखते हुए वो कह रहा होता है, ओह ये स्किल तो काफी ज्यादा यूजफुल है, सच में ये स्किल कमाल का है। वैसे क्या मुझे योशी से मिला हुआ रिवॉर्ड भी ओपन कर देना चाहिए? तो लकी भौंकते हुए कह रहा होता है, हाँ बिल्कुल। इसी के साथ ह्यून उस स्किल कार्ड को ओपन करता है और फिर कुछ समय बाद हम देखते हैं कि वो बाहर निकल जाता है, जहाँ पे उसे देखते हुए कह रहा होता है, ह्यून आज तुम काफी समय तक बिना देख रहे हो, आखिर क्या बात है? 4 घंटे 44 मिनट सब कुछ निकल कर ऐसा लगता है कि ये 444 है, तो क्या सच में तुम अच्छा कर रहे हो? कुछ बुरा तो नहीं हो रहा? तो उसकी बातें सुनते हुए ह्यून वो कह रहा होता है, मुझे लगता है कि मैं पागल हो रहा हूँ, तो क्या तुम मुझे थोड़ी देर के लिए अकेला छोड़ सकते हो? तो सुनते हुए ह्यून काफी ज्यादा घबरा जाता है। तभी ह्यून मनीमन कह रहा होता है, मुझे लगता है कि मैं तो पागल हो जाऊंगा, क्योंकि मैं बहुत ही ज्यादा खुश हूँ। और इसी के साथ वो अपने फोन को चेक करता है, कह रहा होता है, आखिर किसने सोचा होगा कि ये आइटम इतना ज्यादा महंगा होगा। इसी के साथ वो देखता है कि इसकी लोएस्ट प्राइस $12,999 होती है। इसी के साथ हमें बताया जाता है, बालिस्टा जैसे कि इसका नेम है, जब अटैक करने वाला पर्सन हिल नहीं रहा होता है तो मैजिक की जो डैमेज होती है वो बढ़ जाता है, और इसी के साथ इसमें मैजिक डिक्रीज होने और कूल डाउन होने की टाइम कम हो जाती है। इसे देखते ही वो कह रहा होता है, ये एक ऐसा स्किल है जो कि बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है, भले ही प्लेयर पीछे से हमला करते हैं या फिर जैसे भी हमला करते हो। ड्रैगन आई और लॉन्ग टर्म के साथ जोड़ी बनाना ये एक अच्छा स्किल है, हालांकि क्या से बेचना बेकार होगा। इसी के साथ वो कुछ मैसेजेस को चेक करता है, जहाँ पे वो कह रहा होता है, मुझे कुछ मैसेज मिले हैं, मुझे लगता है कि ये इस वीडियो की वजह से है जिसे मैंने अपलोड किया था, जहाँ पे मैं अकेले ही एनी लीडर और किसे निपट रहा था। तब इसे बताया जाता है, हम आपकी वीडियो को परचेस करना चाहते हैं। जो भी देखते वो काफी हैरान होता है और मनीमन कह रहा होता है, शायद ऐसा इसलिए है क्योंकि बहुत सारे सोलो किल वीडियो नहीं है, लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो कि इसे खरीदना चाहते हैं और वो से मुझे अच्छे अमाउंट ऑफर कर रहे हैं। इसी के साथ वो देखता है कि कोई एक वीडियो का $10,000 दे रहा होता है। जो भी देखते वो कह रहा होता है कि क्या $10,000, क्या ये मजाक तो नहीं है? आखिर ये कौन है? नहीं नहीं नहीं, ऐसे कैसे सकता है, ये तो पक्का मजाक होगा। ये कहते ही वो हंस रहा होता है, जहाँ पे वो कह रहा होता है शायद कोई मेरा मजाक उड़ा रहा होगा, चलो देखता हूँ क्या ये वेरीफाई अकाउंट है या फिर नहीं। और इसी के साथ वो उसे चेक करने लगता है, जहाँ पे वो कह रहा होता है इसके अलावा ये राइजिंग स्टार चैनल है। ऐसा कैसे सकता है? राइजिंग स्टार चैनल ये बहुत ही बड़ी कंपनी है, जहाँ पे वो क्वांटिटी के बदले क्वालिटी में ज्यादा ध्यान देते हैं, वो पब्लिकली हाई क्वालिटी की वीडियोस यूज करते हैं। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? आखिर वो मुझे कांटेक्ट क्यों करेंगे? वैसे भी वो चैनल सच में काफी ज्यादा ग्रो कर रहा है, उसके सब्सक्राइबर्स भी बहुत ही तेजी से बढ़ रहे हैं। वो एक ऐसा चैनल है जो कि आमतौर पर राइजिंग रूक इस पर ज्यादा ध्यान देता है। तो अगर मैं इस वीडियो के लिए कॉन्ट्रैक्ट करता हूँ तो मुझे बैलिस्टा बेचने के बारे में चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं होगी। और इसी के साथ वो उसे रिप्लाई कर देता है। और फिर कुछ समय बाद हमें राइजिंग स्टार की कंपनी का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे एक आदमी कह रहा होता है, इसे खरीदना ये उतना भी ज्यादा बुरा नहीं है, वैसे भी $10,000 उतने ज्यादा नहीं है। इसी के साथ एक आदमी कह रहा होता है, सेक्रेटरी किम, आखिर मैं कहाँ से आया हूँ? तो वो किम कह रहा होता है, जरूर वॉटन स्कूल। इसी के साथ वो मनीमन कह रहा होता है, आखिर ये मुझसे कितनी बार पूछेगा? तभी वो जो दूसरा बंदा होता है वो कह रहा होता है, बीजे आर्कमेज, मैं खुद जानता हूँ कि उसकी स्किल इतनी ज्यादा अमेजिंग नहीं है, उसने सारे के सारे आइटम्स और मिथिकल क्रीचर को खरीदने के लिए पे किया है और ऐसा लगता है कि उसने काफी सारे पैसे को खर्च किया है। और इसी के साथ में बताया जाता है ये राइजिंग स्टार चैनल का सीईओ पार्क यंगजून है, जहाँ पे यंगजून कह रहा होता है, अगर इसके बारे में बात करें तो आखिर उसने इतना ज्यादा पैसा क्यों खर्च किया? तो किम कह रहा होता है,
क्या पता। तो यंगजुन कह रहा होता है वो इस पैसे का यूज एक इन्वेस्टिगेट गिल्ड को उनकी सर्विस देने के लिए कर सकता है, और आखिर वो इतनी दूर क्यों जाएगा कि खुद को खतरे में डाल ले और अकेले ही सोलो किल करे। तो किम तुम्हें क्या लगता है? तो किम कह रहा होता है मैं इसके बारे में नहीं जानता। तो यंगजुन कह रहा होता है ऐसा इसलिए है क्योंकि वो अटेंशन चाहता है, और हमारे जरिए बढ़िया ऐसा चैनल का प्रपोजल ऐसे डील को वो रिजेक्ट नहीं कर सकता, और ये भी एक ऐसे पर्सन के लिए जो कि सिर्फ लोगों की अटेंशन को पाने के लिए पैसे को पानी की तरह इस्तेमाल करना चाहता है। तो किम तुम क्या सोचती हो कि आखिर वो कैसे रिएक्शन देगा? किम कह रहा होता है ऐसा लगता है कि वो जरूर इसे एक्सेप्ट कर लेगा। तो यंगजुन कह रहा होता है फिर हमें साथ में खाना खाना होगा, और ये ज्यादा बेहतर होगा कि हम थोड़ी सी ड्रिंक कर ले। वैसे भी हम उसके करीब जाके बिजनेस के बारे में बात करना स्टार्ट करेंगे, और ये देखती है कि वो इतने सारे पैसे का यूज कर रहा है, तो मतलब उसके पास लगभग 10 बिलियन वॉन तो जरूर होंगे। तो अगर हम उसके करीब आ सके तो इसका मतलब $10,000 कुछ भी नहीं है। ये कहते वो मुस्कुरा रहा होता है, तभी किम कह रहा होता लगता है उसका मैसेज आ चुका है, जो कि सुनते हुए यंगजून कह रहा होता है मुझे पूरा यकीन है कि उसका सबसे पहला वर्ड ये रहेगा कि वो इसे एक्सेप्ट करेगा, और इसी के साथ किम उस मैसेज को देखता है। हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा। जो कि देखते हुए यंगजून कह रहा होता है मैंने तुम्हें बताया था ना, मैं वार्डन स्कूल से हूँ, मैं काफी ज्यादा तेज दिमाग वाला हूँ, तो बताओ आगे उसने क्या कहा? तो किम कह रहा होता है उन्होंने ये कहा है कि वो प्रपोजल को रिव्यू करना चाहते हैं और वो हमारे साथ काम करने के लिए तैयार है। जो कि देखते हुए यंगजून कहता है तो फिर ठीक है, तो मैं ऐसे एक बहुत ही स्पेशलिस्ट ड्रॉ सेचने वाला हूँ, अब मैं तुम्हारे पास आ रहा हूँ। इसी के साथ सीन चेंज होता है, हमें गेम के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे यूनवू बालिस्टा का यूज कर रहा होता है और काफी इजीली उन सारे के सारे ऑर्क्स को मार रहा होता है। जहाँ पे वो कह रहा होता है बालिस्टा की इफेक्ट की तो काफी अच्छी है, इसकी डैमेज भी बहुत ही ज्यादा इंक्रीज हो चुकी है, और इसी के साथ वो काफी सारे ज़ॉम्बीज़ को खत्म कर देता है, जहाँ पे वो अपनी क्वेस्ट को भी पूरा कर देता है। और फिर इसी के साथ वो सालिन के पास चले जाता है, जहाँ पे सालिन उससे कह रही होती है हजारों मॉन्स्टर्स को मारते समय आखिर तुम सोच क्या रहे थे, तुमने तो बहुत ही जल्दी से खत्म कर दिया। तो ये सुनते हुए वो कह रहा होता है मैं बस उसे पहले वाले बॉस मॉन्स्टर के बारे में सोच रहा था जो डिकेइंग ऑर्क्स है, उसके मुकाबले ये तो कुछ भी नहीं है, और ये काफी इजी था, और ये शायद उसी गॉड हु लॉस्ट हिज नेम के पावर की वजह से हुआ है, जिससे कि मैं इजीली इन सबको मार पाया। तो शालिन कह रही होती है ये तो काफी अच्छी बात है। दूसरी तरफ यूनवू मनीमन कह रहा होता है ये एक साफ पैटर्न है, और वो शायद मुझे कर्स्ड फॉरेस्ट में बॉस मॉन्स्टर को मारने की कोशिश देगी, जहाँ मुझे लगता है कि ये जो बॉस मॉन्स्टर होगा ये स्पेल कास्टर होगा। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे कि मैंने एक्सपेक्ट किया था। इतने सारे मॉन्स्टर को मारने के बाद वो जरूर मुझे एक रिवॉर्ड देगी। तभी उसके सामने एक मेन सिनेरियो क्वेस्ट क्रिएट होता है, जहाँ पे शालिन कह रही होती है अगली चीज जो कि तुम्हें करने की जरूरत है वो ये पता लगाना है कि आखिर ये कर्स्ड फॉरेस्ट कर्स्ड क्यों है। जो कि देखते यूनवू मनीमन कह रहा होता है जैसे कि मैंने एक्सपेक्टेड किया था। इसके बाद वो प्रोबेबली मुझे सारे के सारे मॉन्स्टर को हंट करने की रिवॉर्ड देगी, ये काफी अच्छा होने वाला है। फिर शालिन कह रही होती ठीक है अब तुम यहाँ से जा सकते हो, जाओ अपने मिशन को पूरा करो। जो कि देखते वो काफी ज्यादा हैरान होता है और उससे कह रहा है एक्सक्यूज मी मेरी बात सुनो, मुझे यकीन है कि तुम पहले से जानते होंगे लेकिन मैंने 1000 मॉन्स्टर को मारने के लिए बहुत ही ज्यादा मेहनत की है। तो शालिन कह रही होती है तो क्या हो गया, आखिर इसमें क्या दिक्कत है? तो ये सुनते हुए यूनवू का दिमाग खराब हो रहा होता है और वो मनीमन कह रहा होता है ये सब क्या है, क्या ये कोई सिस्टम एरर है? इसी के साथ वो वहाँ से निकलते हुए कह रहा होता है लगता है मुझे वापस चले जाना चाहिए। तो शालिन कह रही होती ठीक है, ये साफ है कि तुम अपने लेवल की वजह से काफी ज्यादा स्ट्रगल कर रहे थे, तो इसलिए मैं तुम्हें थोड़ी सी हेल्प दूंगी। और इसी के साथ वो उसे एक बुक देती है जो कि एक स्किल बुक होता है। ये देखते हुए यूनवू काफी ज्यादा खुश होता है और कह रहा होता है थैंक यू शालिन, मुझे कमाल की चीज मिली है। इसी के साथ वो लकी से कह रहा था लकी क्या तुम एक और बार चिल्ला सकते हो, हमें एक अच्छी चीज मिली है। और इसी के साथ वो हर बार की तरह फिर से एक यूनिक स्किल कार्ड को ओपन करता है, जहाँ पे मनीमन कह रहा होता है प्लीज इस बार मुझे एक अच्छी चीज दो। ये कहते वो हाथ जोड़ रहा होता है, तभी उसके सामने एक कार्ड बाहर आती है डबल कास्टिंग, और इसकी स्किल रैंक यूनिक होती है। और फिर इसी के साथ वो फिर से गेम से बाहर निकल जाता है, जहाँ पे ह्यूग उसके पास आते हुए क्या रहा होता है ह्यून ये तो अमेजिंग बात है, लोग तो जीवे के दीवाने हो रहे हैं, सच में हम उसमें काफी से सामान बेच सकते हैं। अभी ह्यून वो कह रहा होता है लेकिन आखिर उसमें इतनी बड़ी बात क्या है? तो ह्यूग कह रहा होता है ये एक डबल कास्टिंग स्किल कार्ड है और ये पहले कभी भी यहाँ पे नहीं पोस्ट किया गया था, लेकिन अचानक ये आज सामने आया। जो कि देखते ह्यून वो मुस्कुरा रहा होता है, जहाँ पे मनीमन कह रहा होता है ऐसा लगता है कि मेरे अलावा किसी और के पास भी ट्रेडेबल कार्ड है। इसी के साथ वो कह रहा होता है तो बताओ आखिर इसकी प्राइस कितनी है? ह्यूग कह रहा होता है इसकी प्राइस $60,000 है। जो कि देखते वो काफी ज्यादा हैरान होता है। और इसी के साथ में बताया जाता है गॉड वार्स स्टार्ट होने के बाद इस गेम में अलग अलग आइटम्स का बाजार में प्राइस तय होने के लिए काफी समय लग गया है, और ऐसा इसलिए था क्योंकि इन गेम आइटम की मात्रा काफी ज्यादा थी, जहाँ स्किल कार्ड के मामले में उन पर प्राइस लगाना ये काफी ज्यादा मुश्किल था। जब तक हर एक स्किल पर इफेक्टिवनेस रिसर्च किया गया तब तक उनके वैल्यू को
डिटरमाइन करना ये बहुत ही ज्यादा हार्ड हो गया था। लेकिन कुछ ऐसे स्किल सामने आए जो कि काफी अच्छे थे और उनकी प्राइस बहुत ही ज्यादा थी, जो कि देखते हुए यून वो मन में कह रहा होता है अगर मेरे पास डबल कास्टिंग थी तो ये एक ट्रेडेबल स्किल होती। क्या मैंने इसके बारे में सीरियसली नहीं सोचा था? मुझे भी शायद इसे बेचना चाहिए। और इसी के साथ उसे एक मैसेज आता है। इसी के साथ हम राइजिंग स्टार कंपनी को देखते हैं जहाँ पे किम कह रहा होता है प्रेसिडेंट कि आप श्योर है कि इसे सेंड करना ठीक रहेगा? तो प्रेसिडेंट कह रहा होता है क्या सेंड करना ठीक रहेगा? किम कह रहा होता है भेजिए आर्कमेज की नई वीडियो कॉन्ट्रैक्ट। अगर आप रैग्ड स्पेलकास्टर बॉस को मारने का एक वीडियो रिकॉर्ड कर पाओ तो क्या हम इसे $12,950 में खरीद सकते हैं? तो ये सुनते हुए वो यंगजुन कह रहा था ठीक है ठीक है ठीक है, ये तो काफी अच्छा है। तो ऐसे क्या तुम्हें लगता है कि वो अपने करंट स्टेट के साथ ऐसे ही 16 किल आगे भी कर पाएगा? तो किम कह रहा होता है क्योंकि उसके टाइप और लेवल एनिलेटर और किससे डिफरेंट है तो ये लगभग इम्पॉसिबल है। तो यंगजुन कह रहा होता है लेकिन अगर इसके पर्सनैलिटी पर बेस्ड है जिसके बारे में हम जानते हैं कि वो एक रिच कमीना है, तो आखिर तुम क्या सोचते हो कि इसका रिजल्ट कैसे निकलेगा? मुझे लगता है कि वो स्किल या फिर आइटम पर $50,000 खर्च करेगा और इस तरह हम एक ऐसा रिश्ता डेवलप करेंगे जहाँ पे हम एक दूसरे के लिए कुछ पैसे खर्च करने के लिए तैयार हो जाएंगे। तो ये सुनते हुए किम कह रहा था लेकिन प्रेसिडेंट आखिर $12,950 ही क्यों? आखिर $50,000 क्यों नहीं? ये तो और भी ज्यादा अच्छा सौदा है। तो यंगजुन कह रहा होता है हमारी कंपनी बस ईमानदारी दिखा रही है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वो अपने आउटफिट को चेंज कर लेता है जहाँ पे वो एनिलेटर और सेट को पहन लेता है, जहाँ पे वो मन कह रहा होता है मैं किसी भी तरह एनिलेटर और सेट को खरीदने का प्लान बना रहा था, लेकिन ये बहुत ही ज्यादा महंगा था। लेकिन एक बार आइटम खरीदने के बाद तुम उसे रीसेल कर सकते हो, तो मुझे ये खरीदने में कोई भी दिक्कत नहीं आई। लेकिन आखिर में मैंने कुछ स्किल को भी खरीद लिया और इसी के साथ हम देखते हैं कि उसके पास लाइटिंग बोल्ट और फायर स्पीयर होती है, जहाँ पे वो मन कह रहा होता है ये सोचना कि एक दिन ऐसा आएगा जब मैं स्किल खरीदने पर अपना पैसा खर्च करूंगा, ये कमाल की बात है। इसी के साथ वो लकी को पकड़ते हुए कह रहा होता है लकी इस बार हमें जरूर सक्सेस होने की जरूरत है, भले ही हर तरकीब अपनानी पड़ेगी लेकिन हमें ये करना ही होगा। और मेरे जरिए अब तक बचाए गए सारे पैसे का मैंने यूज कर लिया है और ऐसा इसलिए है क्योंकि उस मेल का पर्पस मेरा टेस्ट लेना था। इसी के साथ उस मेल में बताया जाता है कि उसे $12,950 के लिए एक रैग्ड स्पेल कास्टर बॉस को अकेले ही मारना होगा, जिसकी उसे वीडियो रिकॉर्ड बनानी होगी। जहाँ पे मन कह रहा होता है ये मेरे लिए काफी ज्यादा अच्छा होगा, से मैं एक स्टार बन सकता हूँ, मैं फेमस हो सकता हूँ, तो मुझे सोलो किल करना ही होगा चाहे कुछ भी हो जाए। इसी के साथ वो आगे बढ़ रहा होता है तभी उसे कुछ लोग मिलते हैं जो कि देखते हुए वो कह रहा होता है हे गाइस क्या तुम लोग एक्सप्लोरर गिल्ड के मेंबर हो? तो उसे देखते हुए वहाँ के जो लोग होते हैं वो काफी ज्यादा हैरान होते हैं और कह रहे होते हैं एक पपी मिथिक क्रीचर और ये आदमी ये तो बीजे आर्कमेज है। ये कहते हैं वो लोग घबरा रहे होते हैं और कह रहे होते हैं क्या कोई दिक्कत है? वो कह रहा था नहीं नहीं मुझे कोई भी दिक्कत नहीं है, मैं सेफ हूँ और इसीलिए मैं तुम लोगों को थैंक यू कहना चाहता हूँ जो कि दिन रात कड़ी मेहनत करते हैं। तो उसे देखते हुए वहाँ के जो लोग होते हैं वो काफी ज्यादा हैरान होते हैं, जहाँ पे वो लोग मन ही मन कह रहे होते हैं आखिर ये ऐसे बात क्यों कर रहा है, और चूंकि ये पॉसिबल हो सकता है कि वो एक वीआईपी गिल्ड से हो तो इसीलिए हमें उससे झगड़ने से मना किया गया है। अभी वो कह रहा होता है मैं तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं करने वाला हूँ और इसी के साथ वो कुछ पोशन को बाहर निकालता है और कह रहा होता है चलो काम करने से पहले हम ये क्यों नहीं पी लेते, ये काफी अच्छा रहेगा। ये सिर्फ एक पोशन है जो कि थकान से राहत दिलाती है और हाँ मैं तुम्हारे लिए और कुछ खरीदना चाहता था लेकिन यहाँ पे कुछ भी नहीं है। तो देखते हुए वो जो एक्सप्लोरर गिल्ड के मेंबर होते हैं वो लोग कह रहे होते हैं क्या ये महंगा नहीं है? वो दूसरा बंदा कह रहा होता है हाँ ये थोड़ा सा महंगा है। वो कह रहा होता है खैर प्लीज इसे मना मत करना, मैं बस आपका आभारी हूँ कि आप सभी की वजह से मैं यहाँ पे शांति से गेम खेल पा रहा हूँ। तभी वहाँ पे कुछ प्लेयर्स आते हैं जो कि ह्यूनवू को बातें करते हुए देख रहे होते हैं। तभी वो लकी को देखते हैं और कह रहे होते रुको 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 क्या वो एक मिथिकल क्रीचर नहीं है? और ऐसा लगता है कि वो आदमी वो बीजे आर्कमेज है, लेकिन आखिर वो उन परेशान करने वाले एक्सप्लोरर गिल्ड के साथ ऐसे बात क्यों कर रहा है जैसे कि वो उनका दोस्त हो? ऐसा लगता है कि वो अफवाह सच है। बीजे आर्कमेज एक्सप्लोरर गिल्ड की वीआईपी सर्विस का यूज कर रहा है। कोई भी हैरानी की बात नहीं है कि वो अपने लेवल को इतनी तेजी से कैसे बढ़ा पा रहा है। खैर अगर हम उसके साथ झगड़ा करेंगे तो हम मुसीबत में पड़ जाएंगे, तो शायद हमें यहाँ से चले जाना चाहिए। दूसरी तरफ ये सब देखते हुए ह्यूनवू मन ही मन कह रहा होता है फूल्स ये सब बिल्कुल मेरा प्लान था, मैंने सबके सामने फ्री में पोशंस देता हूँ ताकि सबको लगे कि मैं एक्सप्लोरर गिल्ड की मदद ले सकता हूँ और उनके साथ मिला हुआ हूँ। खैर एक चीप पोशन के साथ सोलो किल करना अब ये मेरे लिए काफी ज्यादा इजी होगी। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि किसी के चिल्लाने की आवाज आती है और हम कुछ प्लेयर्स को देखते हैं जो कि काफी तेजी से आगे बढ़ रहे होते हैं। यहाँ पे एक आदमी कह रहा होता है दत्ते जी एंकर पहले ही खत्म हो चुके हैं, आखिर हम लोग क्या करेंगे? इसी के साथ हम देखते हैं कि वहाँ पे काफी सारे ऑर्क्स होते हैं और तभी हम वहाँ के बॉस मास्टर स्पेल कास्टर को देखते हैं जिसके 2 सर और 2 हाथ होते हैं। इसी के साथ हम दूसरी तरफ देखते हैं जहाँ पे वो अपने लाइटनिंग बोल्ट का यूज करते हुए उन सारे के सारे ऑर्क्स को मार रहा होता है, जहाँ पे अपनी नई स्किल फायर स्पीयर का भी यूज करता है, काफी इजीली उन्हें मार रहा होता है। जहाँ पे वो मन कह रहा होता है ये इन्वेस्टमेंट के
के लायक था। ये स्किल काफी ज्यादा अच्छी है, यकीन नहीं कर सकता कि मैं एक ही शॉट में इन्हें मार सकता हूँ। तब इसके सामने सिस्टम नोटिफिकेशन आती है जहाँ पे से बताया जाता है कि माना 10% से भी काफी ज्यादा कम हो चुकी है। क्योंकि देखते वो कह रहा था क्या ये इतनी जल्दी कम हो चुका है। इसी के साथ वो माना रिकवरी पोशन पीता है, जहाँ पे वो कह रहा होता है आखिर मुझे कितनी माना पोशन लेना पड़ेगा। ऐसा लगता है कि जब मैं डबल कास्टिंग का यूज करता हूँ तब मेरी